कौन है विशु और क्या करते हैं? मेरा रियल नाम विष्णु है। विशु तो मैंने खुद ने अपने हिसाब से नाम रखा था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं एक अलग नाम से वहाँ से निकलूँ। मैं जो कंटेंट बनाता हूँ वो एक फैशन से रिलेटेड बनाता हूँ। मैं खुद को अकेला बंद कर लिया, घर नहीं गया मैं सिर्फ ये चीज़ें सोचता रहा कि हुआ क्या ये। जब मैं खाना खाने बैठता था तो घर वालों के टोंट मिलते थे बहुत, थोड़ा सा मतलब ये फोटोशूट में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो एक दिन मैंने डिसीजन लिया कि अभी मैं सब बंद कर रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो बनाया मेरी लाइफ के बारे में और मैं घर पे आया तो उस पर अच्छे व्यूज आ गए। यार जब 2 लोग आ रहे मिल रहे कहीं भी जा रहे तो बोल रहे यार तेरा 1 मिलियन गया यार वीडियो, तो और मोटिवेशन आ गया। जैसे किसान का शूट हो गया, किसी मजदूर का शूट हो गया, ऐसे ऐसे शूट करता था तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता था। पुलिस वाला आया तो मतलब उसने बोला कि भाई तुम यहाँ पे शूट अलाउ नहीं है रात को 1 बजे, तुम घर चले जाओ। तो वो सब हमें उठा के और थाने में ले जाके सीधा हमें वहाँ पे बैठा दिया और हमारे ऊपर केस दर्ज करने लग गए। पैसा कैसे बनाया इससे? जो मैं काम कर रहा था ना उसमें फैशन से रिलेटेड में बहुत सारा मतलब मैंने काम स्टार्ट करा था तो मेरे से ब्रांड जुड़ने लग गए थे। तो मम्मी ने बोला कि ये कार तेरी है क्या? तो मैं बोला कि तेरी नहीं, ये कार हमारी है। तो आज देखें अगर तो नींद अच्छी आती है रात को इतना कुछ अचीव करने के बाद? नींद तो सही आती है ऐसी नहीं, लेकिन अभी और सपने हैं। पूरी जर्नी में मैं एक उस इंसान के बारे में जानना चाहता हूँ जो आपके हर मुसीबत के आगे बढ़ा हुआ है। मेरी लाइफ में एक दोस्त है मेरा, वो आज भी है, और अविनाश, जिसका नाम आप बता। जिंदगी में उन लोगों को कभी मत भूलो जो लोग तुम्हारे साथ वहाँ खड़े थे जहाँ तुम्हारे खड़े होने की औकात नहीं थे। ये कुछ उस तरह की बात है कि जिन्होंने भी दिया है एक कतरा भी मुझे समुंदर बन के लौटाएंगे उसे अगर वक्त बना तो। प्रिंस वर्ल्ड 7 के एक और न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के जो हमारे गेस्ट है वो अपनी क्रिएटिविटी और स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। फैशन इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया के। विशु नाम से इनका अकाउंट है। मेरे को पर्सनली 10-15 अकाउंट्स के सजेशन आए थे जिनमें से मैंने इनको सेलेक्ट किया। जयपुर से हैं प्रॉपर, आज भीलवाड़ा आए हैं हमारे लिए। तो कैसा लग रहा भीलवाड़ा के? देखो सबसे पहली बात तो भीलवाड़ा के बहुत ही मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ के जो कुछ मेरे कांटेक्ट में जो लोग हैं वो बहुत बढ़िया लोग हैं और उनसे बातचीत करके भी उनके साथ रह के बहुत अच्छा लगा सर। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। अपना जैसा फील हो रहा है यहाँ पे। लग नहीं रहा कि हम हमारी सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी में आए। एकदम ऐसा लग रहा है कि हम हमारी सिटी में, क्योंकि हमें यहाँ के जो लोग मिले वो एकदम बिल्कुल हमारे परिवार जैसे लोग मिले। क्या स्पेशल लगा यहाँ के लोगों को? यहाँ का स्पेशली लगा इनका व्यवहार। मतलब अपना जैसा फील करवाते। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बाहर से आए तो उसको गेस्ट की तरह करवाए, नहीं, वो ऐसा फील करवाते जैसे कि यहाँ ये अपने ही घर के लोग हैं। एक बात तो है यार, भीलवाड़ा के लोगों का सच में व्यवहार बढ़िया है, तभी हर पॉडकास्ट में भीलवाड़ा की तारीफ जरूर होती है। हालांकि जयपुर के लिए भी भीलवाड़ा से सो मच लव है। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके पहला जो हमारा आइकॉनिक सवाल होता है जो कि हर एक क्रिएटर से पूछा जाता है, कौन है विशु और क्या करते हैं? आप अपने शब्दों में अपने आप को कैसे परिभाषित करेंगे? देखो सबसे पहली बात तो मेरा रियल नाम विष्णु है। विशु तो मैंने खुद ने अपने हिसाब से नाम रखा था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं एक अलग नाम से वहाँ से निकलूँ। ठीक है। विष्णु तो एक नॉर्मल मेरे नाम हो गया था जो अपनी फैमिली ने दिया था, और बाकी मेरा था कि मैं अब इस नाम से नहीं, मैं खुद के नाम से आगे निकलूँ। और दूसरी चीज़ कि मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला हूँ, और हमारा गाँव जो है कि मतलब जयपुर सिटी है, वहाँ से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, थोड़ा सिटी से बाहर पड़ता है। क्या नाम है गांव का? जमोरामगढ़। हमारी तहसील उसके बीच में मतलब एक गांव पड़ता है रायपुर करके, जो कि पहाड़ों के बीच में है। ठीक है। तो वहाँ पे मतलब इन सब चीजों की कोई अवेयरनेस नहीं। थोड़ा सा अपने गांव के बारे में बता दो यार। पहाड़ों के बीच में है, पहाड़ों के बीच में है। हाँ, पहाड़ों के बीच बहुत एक्साइटमेंट हुआ। पहाड़ों के बीच मतलब वहाँ की जो नेचुरलिटी, जो प्रकृति है ना भाई, वो हर जगह नहीं मिलती है। जैसे कि अपन फील करते हैं या किसी से सुनते हैं कि मतलब, या फिर किसी मूवीज में देखते हैं अपन कि पहाड़ों के बीच में गाँव है, वहाँ झरने चल रहे, नदी है और किसान, मतलब जैसे जैसे रहता है ना कि नेचर से कनेक्ट। हाँ, नेचर से कनेक्ट है अपना। तो शुरू से इन सब चीज़ों में हम रहे हैं। तो बाकी जो प्रकृति है हम उसको बहुत मानते हैं। मतलब जो हमारे जो भी चीज़ रहते हैं प्रकृति में इंक्लूड रहते हैं, पेड़ पौधे या जो भी चीज़ है, हम उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने गाँव के बारे में बताया, तो शुरुआती अपन गाँव से ही करते हैं। जब आपकी उम्र 8-10 साल की थी, क्या याद आता है उस समय? क्या माइंडसेट था? कहाँ जाना है? किस तरह से आपको भविष्य में अपने आप को ले जाने की उम्मीद है? उस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो जब मेरी उम्र 10, 11 या 9-10 साल की थी, तब उस टाइम इतना माइंडसेट नहीं था
कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। उस टाइम घर की मतलब थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी रहती थी, क्योंकि जब जो गांव से बिलोंग करता है एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो उसमें उसका बचपना जिम्मेदारियों में निकलता है। एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है तो उनके क्या उनका बचपना भी बहुत अच्छे से निकलता है, और उनका जो एज होती है 18+ वो भी अच्छे से निकलती है। लेकिन हमारी कुछ ऐसे नहीं थी। हमने बचपन में भी जिम्मेदारियाँ देखी है और बड़े होने के बाद भी जिम्मेदारियाँ देखी है, लेकिन हमने उन सब जिम्मेदारियों से बहुत ही एक अलग चीज़ें सीखी है कि मतलब कैसे घर को चलाते हैं, समझ रहे हो, कि एक जो घर का जो मुखिया होता है वो कैसे घर को हैंडल करता है, घर में जो सदस्य होते हैं 8-10 जितने भी रहते हैं उनको कैसे हैंडल करता है। तो वो सब चीज़ हमने सीखी। तो उस हिसाब से हमें क्या है कि मतलब उस टाइम माइंड में नहीं था कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम उस टाइम जिम्मेदारी में फंसे हुए थे। फिर जब हम धीरे धीरे मतलब बढ़ते गए, एज हमारी होती गई, हम 14-15 साल तक मतलब 14-15 साल के हुए, तो उस टाइम हमें समझ में आने लगा चीज़ें कि भाई कि ऐसे अगर कुछ नहीं करेंगे तो हम भी हमारे जो मतलब मम्मी पापा कर रहे हैं, माता पिता कर रहे हैं, वैसे हम भी करते रह जाएंगे। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? घर में देखो मतलब मम्मी पापा है और हम 5 बहन भाई हैं। मतलब मेरे 2 सिस्टर है और हम 3 भाई हैं, जिनमें मैं सबसे छोटा हूँ। घर पे पता है आपको ये फैशन इन्फ्लुएंसिंग का कुछ वीडियोस देखो घर पे पता है, लेकिन घर वाले इस चीज़ से अवेयरनेस नहीं है कि ये फैशन इन्फ्लुएंसर, क्योंकि गांव से बिलोंग करते हैं ना, तो मम्मी और मतलब इन सब चीज़ों के बारे में समझते नहीं है। बस इतना पता है कि हाँ भाई की वीडियोज़ बनाता है सोशल मीडिया पे, मतलब वीडियोज़ वगैरह डालते हैं, उनको देखती है, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर जो फैशन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो नहीं समझते वो। अच्छा, एक बार वो ऑडियंस जो आपको देख रही है उनको नहीं पता कि आप क्या करते हैं, ऐसे लोग जो आपको नहीं जानते, उनको बताइए एक बार एक लाइन के अंदर कि एक्चुअल में आप जो कंटेंट बनाते हैं वो क्या है। मैं जो कंटेंट बनाता हूँ वो एक फैशन से रिलेटेड बनाता हूँ, कि मतलब कैसे जो फैशन में अगर कोई आता है, कोई आना चाहता है, तो उसको किस तरीके से सब चीज़ें वियर करनी चाहिए, किस तरीके से उसको रहना चाहिए, किस तरीके से मेंटेन करनी चाहिए खुद को। तो वो सब चीज़ें मतलब मेरे कंटेंट में देखने को मिल जाती है। यानी कि जिनको पोज सीखने हैं, जिनको कपड़े किस तरह से पहनने उनका सेंस जानना है, जिनको स्टाइलिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं, जिनको कपल पोज या सिंगल पोज चाहिए, वो इनके वीडियोस देखते हैं। अभी इनकी ऑडियंस वही है। और इनकी ऑडियंस के अलावा जो लोग नहीं जानते, एक फैशन इन्फ्लुएंसर है शॉर्ट में अगर बोला जाए तो, और ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। वो लोग जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए हमने ये स्पेशल पॉडकास्ट बनाया कि इसकी टेक्निकल चीज़ें क्या होती है और एक गाँव से निकला हुआ लड़का इस जगह तक कैसे पहुँचा। कुछ तो माइंडसेट रहा ही होगा तभी ये बंदा वहाँ तक पहुँचा है। तो स्टार्ट करते हैं अपन स्कूल से। स्कूल में कैसे थे आप पढ़ने लिखने में? स्कूल में पढ़ने लिखने में मतलब ठीक ठाक थे, मतलब कोई खास ज़्यादा अपने सपने भी नहीं थे। और जब गांव में रहते तो ज़्यादा सीरियस भी नहीं होती पढ़ाई, क्योंकि मैं शुरू से सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। मतलब कभी मैंने प्राइवेट से नहीं किया, कभी 12th तक मैंने सरकारी की। तो मतलब जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो मतलब उस टाइम हमारा कोई ड्रीम नहीं था। उस टाइम एंजॉय में गाँव में तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है जिनसे बहुत एंजॉय मिलता है, जैसे कि पहाड़ों में जाना, नदी में नहाना, समझ लो। कुल मिला के एक गांव का एक लड़का था जो कि वहाँ की हरियाली में मस्त था, मगन था और अपनी जीवन को काट रहा था। हाँ, और बस और बाकी घर पे मतलब थोड़ी बहुत जिम्मेदारी होती थी। मतलब घर पे मतलब पापा क्या करते हैं आपके? पापा उस टाइम हलवाई का काम करते थे, मतलब जो हलवाई का जो काम होता था वो करते थे। और घर की थोड़ी सिचुएशन ठीक नहीं थी। मैं भी साड़ियाँ बनाता था, साड़ी बुनते ना। क्या करते थे आप? जो साड़ी आती है ना बुनने की, ठीक है, वो मैं बुनता था। मतलब वो बनाते थे हम लोग, मतलब मैं, मेरी बहन, हम लोग सब मिलकर पूरा परिवार। तो ये मैंने 9th तक किया था। ठीक है। उसके अलावा मैं स्कूल के लिए टाइम भी निकालता था, वो काम भी करता था और खेलने के लिए टाइम भी निकालता था। तब तक आपकी जिंदगी में जयपुर नाम की नहीं, मैं जयपुर नाम सुना था पर कभी जिंदगी में जयपुर नहीं गया था। तो कब पहली बार जाना हुआ फिर? जब मैं पहली बार फर्स्ट टाइम तब गया जब मैंने 12th की। तो मेरा 12th में ऐसा था कि मतलब मेरे कुछ अलग सपने थे। जब मैं 10th मैंने पास आउट की, मैं फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, तो उस टाइम मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ऐसा क्यों लगा आपको कि मैं कुछ कर सकता हूँ? क्या स्पेशल था आपके? मेरे लिए स्पेशल ये था कि मैंने इतनी मेहनत की नहीं थी, लेकिन मुझे उससे थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन होने के लिए मतलब मेरी परसेंटेज अच्छी बन गई, मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गया था। क्योंकि उस टाइम मतलब हम लोग इतना सीरियस नहीं लेते थे पढ़ाई को, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत मेहनत करी, उसके बाद हम फर्स्ट डिवीजन पास हो गए। तो मुझे लगा कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो शायद हो सकता है कि और भी अच्छी परसेंटेज में और आगे निकल जाऊँ। बिल्कुल। और फिर जब 10th पास कर लेते तो थोड़ी बहुत मैच्योरिटी आ जाती है अपने अंदर। तो मेरा ये ड्रीम रहा था कि 10th मेरे गाँव में स्कूल 10th तक ही थी। फिर उसके बाद में 11th 12th मैंने गाँव से बाहर की थी, तो वहाँ 3 किलोमीटर में पैदल जाते थे। 11th में था तो हम लोग मतलब गाँव से पैदल जाते थे। उस टाइम हमारा कोई व्हीकल नहीं था, ना कोई साइकिल थी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में साइकिल अगर होती तो वो बहुत बड़ी बात होती है। सही बात है। तो उस टाइम हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं। तो और मतलब इतने सक्षम भी नहीं थी हमारी फैमिली कि मेरे को वो चीज़ दिला सके। बाकी उन सब चीज़ों की कोई वो भी नहीं थी, नीड भी नहीं थी कि हमें वो दे, क्योंकि हम उन सब चीज़ों से गुजरे तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मतलब गाँव से स्कूल जाते थे 3 किलोमीटर। उसके बाद मैंने मतलब 11th और 12th मैंने गाँव से बाहर की थी।
लेकिन मेरा ये था कि 11th में जब मैंने 11th में एंटर किया तो मतलब मेरे पास मतलब पापा आए जब मैं रात को एक दिन घर पे बैठा था रूम में, तो पापा के बोलते मेरे को कि बेटा 10th तूने कैसे भी कर ली, लेकिन 12th में ना तेरी मतलब परसेंटेज इतनी अच्छी बननी चाहिए कि जो अपने रिश्तेदार है उनकी भी मतलब अपनी रिश्तेदारी में किसी की नहीं हो। तो मेरे माइंड में मेरा माइंड एक ही सेट हो गया था कि इस बार अपने को कुछ भी नहीं करना, सीधी सी बात है, अपने को अपना जो टारगेट है परसेंटेज अच्छी बनानी है। जो पापा ने कहा है तो उस पर अपने को ध्यान देना है। और मेरा भी ये हो गया था जब 10th पास कर लिया था तो मुझे लगा कि मुझे अब कुछ करना है। तो 11th में मैं स्कूल नहीं जाता था। क्यों? मैं घर पे पढ़ाई करता था, ठीक है। क्योंकि वहाँ सरकारी में आपको पता है इतनी पढ़ाई नहीं होती थी, तो उस हिसाब से मतलब मैं कभी कभी जाता था और कभी कभी नहीं जाता था। जब 11th कंप्लीट हो गई हमारी तो अब 12th में एंटर हुआ, तो अब मुझे था कि अब है अपना मेन। चलो 11th अपन ने निकाल दी थोड़ी बहुत पढ़ाई करके जैसे तैसे, लेकिन मेन अब 11th और 12th का में था। सही रिजल्ट था? हाँ ठीक था। 11th में 2nd डिवीजन पास हुआ था। ठीक है। हाँ, ठीक लेकिन कैसे था फिर? वो इसलिए था क्योंकि मैंने 12th की तैयारी कर रहा था मैं। अच्छा। 11th की नहीं करा मैं, 11th में 12th की तैयारी कर रहा था। मेरा टारगेट ही था, मेरे को पता था कि मैं 11th तो क्लियर कर लूंगा, लेकिन 11th मैटर नहीं करेगी, अपने लिए मैटर करेगी बोर्ड एग्जाम्स। सही। तो मेरा वही टारगेट था कि मुझे करना है 12th में करना है, जो भी करना है वो 12th में करना है। 12th में जो करूंगा ना वही सबके सामने आएगा। सही। तो बारी थी मेरी कि अब मुझे कुछ करना है। तो उस टाइम 12th में मतलब मेरा ये रहता था कि मेरे जो साथ के जो गाँव से जो लोग जाते थे वो सब जाते थे, मैं नहीं जाता था। मैं घर से निकलता था, हमारी खेती होती है तो खेती में मतलब वहाँ पे ना मतलब ध्यान रखने के लिए किसी को जाना पड़ता है। तो मैं जाता था वहाँ, मैं सुबह 6 बजे निकलता था खाना वाना लेके और मैं खेत में जाता था, पूरे दिन पढ़ाई करता था और शाम को वहाँ से 7 बजे जब अंधेरा हो जाता था तब आता था। क्या मतलब उम्र थी उस टाइम आपकी? उस टाइम मेरी होगी शायद आई थिंक 17 साल के, मतलब 17 साल के होंगे, मतलब 18 प्लस नहीं हुआ था उस टाइम में। ठीक है। तो मैं मतलब वहाँ से खेत में जाता था तो वहाँ पे मैं पूरे दिन पढ़ाई करता था। फिर वहाँ से शाम को मैं घर आता था। मैं मतलब मेरा ऐसा रूटीन हो गया था, मतलब लोगों को दिखूं नहीं मैं। एक होता है ना कि नहीं मेरे को ना लोगों से मिलना है, ना मेरे को लोगों को दिखना है, ना किसी से बात करनी है। क्यों ऐसा? ऐसा था कि मतलब जब अपन लोगों के साथ रहते तो माइंड सेट चेंज हो जाते हैं इंसान के, क्योंकि अपन जिस सर्किल में रहते हैं ना उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो मेरा एक ही माइंड सेट था कि मैंने जो गोल टारगेट किया है उसको कंप्लीट करना है, जिसकी वजह से अपने को ना तो लोगों से मिलना है, ना रिश्तेदारी में जाना है और ना किसी दोस्तों में बैठना है। तो मेरा वही टारगेट हो गया था। तो मैं सुबह जल्दी जाता था और शाम को वापस रिटर्न घर आता था। ऐसे करते करते मतलब 12th के एग्जाम्स आ गए थे। तो जब एग्जाम्स आए तो काफ़ी अच्छी मेरी प्रिपरेशन भी थी और मतलब मैंने पूरी अच्छे से तैयारी करी थी, जैसे कि मैं इस बार तो कर लूँगा। मेरा एकदम कॉन्फिडेंस भी था मैं कि मैं कर लूँगा। तो मैंने मतलब एग्ज़ाम्स के पेपर दिया, एग्ज़ाम्स के पेपर हुए तो पेपर्स ख़त्म हुए, तो चलो मेरी एग्ज़ाम सारी कंप्लीट हो गई। फिर मैंने 12th की छुट्टियाँ चल रही थी। तो जब छुट्टियाँ चली थी उसमें मैंने कंप्यूटर कोर्स वगैरह कर लिए थे कि चलो ठीक है अपन टाइम ख़राब नहीं करेंगे, कुछ कर लेते हैं अपन। ठीक है। तो उसके बाद में जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के दिन की बात है, तो मतलब जब हमारा रिजल्ट आ रहा था तो जो स्कूल का जो टॉपर था ना, जो हमेशा टॉप कर रहा था, वो मेरे पास आया। बोला कि इस बार तो तू कर लेगा मेरे से टॉप, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि तूने इसकी अच्छी से तैयारी की है। लेकिन मेरे को भी ये कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा शायद। जब मतलब रिजल्ट मैंने निकाला नहीं, मेरे जो दोस्त था जो टॉपर था उसने मेरा रिजल्ट निकाला तो मेरी परसेंटेज सही नहीं बनी। कितने परसेंट बने? मेरी 70% बनी। जब मेरी 70% बनी तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैंने बोला कि मेरे को तो मैं चेक करूँगा, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, 70% कैसे बन सकती, क्योंकि मैंने जो तैयारी की है इसके लिए, जो मैंने हार्ड वर्क किया, मेहनत की है 2 साल तक कंटिन्यू। जो लोग 11th की तैयारी करते हैं, मैंने वहाँ पे भी 12th की तैयारी करी है। तो मैंने रिजल्ट देखा खुद ने, तो एक्चुअली में मेरी 70% थी। जब मेरे जो क्लास का टॉपर था उसने देखी ना, तो उसके खुद के होश उड़ गए। उसने खुद का रिजल्ट नहीं निकाल रहा, वो उसको डर लग रहा कि भाई जब इसकी 70% बन रही है तो हो सकता है कि मेरी शायद कम रहे, लेकिन उसकी अच्छी परसेंटेज थी 89, उसकी 89 थी। तो उसके बाद मैं वहाँ से निकला, मेरे दोस्त के घर गया और मैंने खुद को रूम में लॉक कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि सबको पता था कि मैं अच्छी तैयारी कर रहा हूँ और अब मेरी परसेंटेज कम बनी तो सब मेरे से क्वेश्चंस करने आएंगे, फैमिली भी करेगी, दोस्त भी करेंगे। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे को अब कोई पूछे कुछ भी। मैं खुद को अकेला बंद कर लिया और घर नहीं गया मैं। जब रात के 12-1 बजे मैं घर गया, 2 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया। मैं सिर्फ ये चीज़ें सोचता रहा कि हुआ क्या ये। मैंने पेपर भी अच्छे से दिया था, सब कुछ मैंने अच्छे से करा था, फिर ये हुआ क्या मेरे साथ। तो फिर 2 दिन बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैं गाँव छोड़ रहा हूँ। मैं गाँव छोड़, क्यों लगा? मुझे लगा कि मैं यहाँ रह के कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट था ना, शायद मुझे लगता अब नहीं करने देगा मुझे वो। क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो गई थी क्रिएट
कि मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। गलत कुछ भी नहीं था, लेकिन लोगों के मन में ये था ना कि भाई अच्छी मेहनत की, बढ़िया हार्ड वर्किंग करी, तो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया। तो मैं नहीं चाहता था कि कुछ नेगेटिव थॉट्स आए मेरे माइंड में। तो फिर मैंने उसके बाद में मैंने डिसाइड किया मैं गाँव से जाऊँगा, सिटी जाऊँगा और मैं एक अच्छे लेवल की तैयारी करूँगा और कुछ बन के दिखाऊँगा। तब तक ना मेरे को घर वालों से अच्छे से मिलना है, ना मेरे को कहीं जाना है, ना किसी दोस्त से मिलना है। उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो फिर मैंने मतलब कीपैड फ़ोन लिया। मैंने कीपैड फ़ोन लिया और मैं मतलब मेरा मौसी का लड़का है, तो मैंने उसको बोला कि मेरे को तू जयपुर चल मेरे साथ, अपन रूम लेंगे, एक छोटा सा रूम लेंगे, वहाँ पढ़ाई करेंगे दोनों। तो तैयार हो गया, ठीक है। तो मैं मेरे साथ मेरे एक क्लासमेट को भी ले लिया, जो मतलब अच्छा मेरे उससे अच्छी बॉन्डिंग थी। तो हम तीनों सेट निकल गए यहाँ से, मतलब जो हमें चीज़ें चाहिए थी, जो नीड थी, वो सब ले लिया। मेरा मतलब 40 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरे गांव से, तो पहाड़ों के बीच से वहाँ से जाती है गाड़ियाँ, तो मतलब वहाँ पे लिमिट की बस चलती है इतने टाइम की। तो मैं शहर चला गया, वहाँ जाके हमने पूरे दिन में रूम ढूंढा, मतलब जितना कम में मिल सकता था उतने कम का हमने रूम ढूंढा। तो हमने मतलब बहुत कम का, मतलब 1500 वाला रूम हमने लिया। एक सिंगल रूम था जिसमें मतलब उसमें पढ़ना है, उसमें सोना है और उसमें खाना बनाना है। कितने जने रहते थे? हम 3 जने। अच्छा। और जिस तरीके से वो रूम था ना, उसमें सिर्फ एक ही जना रह सकता। क्या भाड़ा था वहाँ का? उस टाइम 1500 था। ठीक है। मैं जो मेन जयपुर है ना, वहाँ पे भी नहीं रहा। तो वहाँ का खर्चा आपके परिवार वाले उठाते थे? हाँ, परिवार वाले उठाते थे खर्चा। उस टाइम कितने रुपए हर महीने के भेजते थे? महीने के मान के चलो, देखो रेंट का हो जाता था 1500, उसके अदरवाइज हमारी मतलब पढ़ाई के लिए रेंट में 3 जने थे ना, एक के 500 होना चाहिए। हाँ, तो मतलब 500 कर, लेकिन हम राशन भी चाहिए होता था। ठीक है। कभी कभी अपने को कुछ बुक्स भी चाहिए होती थी, कोचिंग की फीस चाहिए होती थी, तो वो सब घर वाले मेरे को प्रोवाइड करवा देते थे। लगभग 4-5 हजार रुपए भेजते थे हर महीने? इतना तो नहीं भेजते थे। 2-3 हजार? हाँ, दो मतलब पीस को उठाए ना, तो मतलब सिर्फ राशन का और रूम का रेंट भेजते थे। बाकी हमारे जो शौक के लिए होते थे, वो उस टाइम शौक था नहीं, एक ही टारगेट था कि अब कुछ करना है, और फालतू कुछ शौक नहीं था। तो पहले दिन जयपुर जब गए, वैसा मन नहीं हुआ यार कहीं घूम के भी आ जाऊँ, आसपास नहीं। देख लूँ मैं? उस टाइम ऐसा नहीं हुआ मेरा, हवा महल जाके आ जाऊँ? नहीं, मैं हवा महल ये सब तो मेरा कोई घूमने का माइंड सेट नहीं था। मेरा माइंड एक सेट था, मुझे अब कुछ करना है बस। ठीक है। ना लोगों से मिलना है, ना किसी रिश्तेदार से मिलना है, ना घर वालों से इतनी बात करनी है, मेरे को किसी से बात नहीं करनी। तो उस टाइम मैंने एक कीपैड फ़ोन घर से लिया, मेरे भाई से मैंने एक फ़ोन लिया कि मेरे को एक फ़ोन दे दे ताकि मम्मी से बात कर सकूँ मैं, क्योंकि फैमिली में एक मेंबर एक ऐसा होता है जिससे अपनी अच्छी बॉन्डिंग रहती है। तो मेरी मम्मी से अच्छी बॉन्डिंग थी, और मतलब मम्मी के लिए मेरे अंदर आज भी बहुत जगह है और अभी भी है। तो मतलब कुछ भी बात होती है मम्मी से शेयर करता हूँ मैं कि मम्मी ये बात है, जो भी नहीं। तो फिर उसके बाद में मैं कोचिंग ज्वाइन कर लिया, मैंने एसएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी और मैं रात दिन मेहनत करने लगा, बिल्कुल एकदम सब कुछ। अच्छा, इसमें कोई मोटिव था अपना कुछ बनने का पढ़ाई के अंदर, जो पढ़ाई आप कर रहे हैं? हाँ, मेरा ऐसा था कि मेरे को एक अधिकारी बनना है। क्या अधिकारी बनना है? मतलब अधिकारी बनना, एसएससी मतलब मेरे को एक वहाँ उस पोस्ट पे जाना है जिस पोस्ट पे मतलब जहाँ अगर मैं किसी रिश्तेदारी में जाऊँ ना, तो वहाँ लोग जो बैठे ना वो खड़े हो जाए। तो सिर्फ दिखाने के लिए आपको सच में था कि नहीं मुझे नहीं, दिखाने के लिए नहीं, कुछ वैसा था। शॉप के लिए कभी मैंने जिंदगी में आज तक काम नहीं करा, ना आज करा ना आगे करूंगा। जो जेन्युइन जो रियल है वही है बस अपनी लाइफ में। तो मतलब तो अपने को जैसे क्लियरिटी चाहिए ना वहाँ पे कि मान लो कि आप बनना चाहते हो तो कुछ तो क्लियर होगा ना कि पुलिस वाला मेरे को एक ऑफिसर बनना था। एक ऑफिसर बनना था, आईपीएस। मतलब मेरा ऐसा था कि जो सबसे ऊंची पोस्ट रहती ना, उसका टारगेट था मेरा। ठीक है। तो वो टारगेट था मेरा, तो उसके लिए मैंने तैयारी करी, मैंने कोचिंग्स वगैरह करी। मतलब ये बात है 18 की बात है, 2018 की बात है ये। ठीक है। उसके एंड में चला गया था मैं जयपुर। तो 19 तक मैंने तैयारी करी, एग्जाम्स भी दिए, बाहर भी एग्जाम देने जाता था। और मतलब घर का ऐसा, मतलब वहाँ का ऐसा सीन हो गया था कि रूम से लाइब्रेरी। कितने दिनों में गांव जाना होता था मिलने के? 1-2 महीने में। गांव की याद तो बहुत आती थी। कितने दिन के लिए? 2-3 दिन के लिए? नहीं, सैटरडे को जाते थे शाम को। हाँ। कोचिंग से फ्री होकर, संडे की छुट्टी रहती थी, तो शाम को हम जाते थे बस के ऊपर बैठ के। अच्छा। क्योंकि शाम के टाइम में बहुत सारे लोग गांव के जाते ना, तो जगह नहीं होती थी, तो बस के ऊपर या पीछे लटक के जैसे करके 40 किलोमीटर हम लोग निकल जाते थे। उसलिए वो मैटर नहीं करता था कि हम लटके जाए, बस उसलिए ये मैटर उस टाइम ये मैटर करता था, बस गाँव जाना है, मम्मी से मिलना है। तो वहाँ जाने के बाद फिर ऐसे नहीं होता यार यहीं रह लेते 2-5-10 दिन यार? रह लेते होता है, लेकिन अपने जो सपने होते हैं ना वो वहाँ नहीं रुकने देते। एक ही मन में था कि नहीं, अपने को अपना टारगेट पूरा करना है। तो घर इसलिए जाने का एक्साइटमेंट रहता था, खाना अच्छा मिलता था। क्योंकि जब जयपुर गया मैं, तो मेरे को रोटियां नहीं बनानी आती थी, सब्जी नहीं बनानी आती थी। तो फर्स्ट टाइम मैंने जो बनाते तो जली हुई मिलती, तो अच्छा खाने को नहीं मिलता था। तो मम्मी ने पूछा नहीं कि यार बेटा तू वहाँ जा तो रहा है, खाएगा क्या? मेरे साथ मेरा भाई गया था ना। अच्छा। तो वो थोड़ा मेरे से बड़ा है, तो वो मेरे से ज़्यादा समझदार था। आज उसकी गवर्नमेंट जॉब है अच्छी, तो वो मेरे से ज़्यादा समझदार था, तो उसको साथ में लेके गया। मेरे को अकेले के तो घर वाले भेजते नहीं, क्योंकि अनजान सिटी में ऐसे अकेले। वो साथ में ही रहता था फिर? वो साथ में रहता था, सेम रूम में? सेम रूम में हम तीनों रहते थे। एक मेरा दोस्त और एक मेरा कजन, जो मेरा मौसी का लड़का है, उसके मतलब पापा जी बचपन में ख़त्म हो गए थे,
तो वो मेरे पापा को पापा मानते थे, तो इसलिए वो मेरे साथ खाना कौन बनाता था फिर? खाना मेरा बर्तन धोने का काम होता था ठीक और मेरे दोस्त का काम होता था आटा लगाने का, और जो मेरा भाई था उसका काम होता था रोटी सेकने का और सब्जी बनाने का, लेकिन एक ही रूम में एक कोने के अंदर। ठीक। जैसे इस कोने में अपने रोटी सब्जी का रख लिया, उस कोने में अपने बुक्स हो गई, ठीक है, पढ़ने के सामान। हाँ, और इधर अपन सोने का हो गया। हम्म। और मतलब मैं सच कहूँ ना, जब सर्दियों का टाइम था ना, तो जो हमारे पास ओढ़ने का जो कंबल था ना, वो एक ऐसा था कि मेरे को पंखा दिखता था उसके अंदर से, उसके अंदर से मेरे को पंखा दिखता था। तो ठीक है, उस टाइम ये सब चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती थी, मतलब मेरा एक ही गोल हो चुका था कि मेरे को अब कुछ बनना है। तो 2019 के अंदर जब मतलब मैं एग्ज़ाम्स दे रहा था, तैयारी कर रहा था, एग्ज़ाम्स देने में बाहर भी गया हूँ, काफ़ी जगह मैं एग्ज़ाम्स देने गया हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन उस टाइम 19 की बात है, मेरा थोड़ा ये इन सब चीज़ों से इंटरेस्ट थोड़ा साइड में होने लग गया था। इसलिए होने लग गया था क्योंकि जो मैं तैयारी कर रहा था ना, जो जिन सब चीज़ों की, उसमें रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था। और ये रिजल्ट पढ़ाई ना करने की वजह से नहीं मिल रहा नहीं। था या कोई और कारण थे? पता नहीं, डेस्टिनी साथ नहीं दे रही थी, शायद इसको मान सकते अपन। तब उस टाइम जब मतलब मेरे को मतलब मेरी जब 12th के एग्जाम्स के जब रिजल्ट आए थे ना, तो उस टाइम मैंने रीचेकिंग का फॉर्म भी भरा था, ये चेक करने के लिए कि मतलब एक्चुअली में मैंने जो किया है वो सही किया है कि गलत किया है। जब उसका रिजल्ट आया था मेरा 12th का, तब मुझे पता चला था कि जो मैंने जो फॉर्म भरा था, कि जो मेरी जो बुक्स, वो जो मेरे पेपर है ना, वो पूरे कंप्लीट चेक ही नहीं हुए थे, इसलिए मेरी परसेंटेज कम बनी थी। तब फिर वापस रीचेक हुए या नहीं? हाँ, हो गए थे रीचेक। अच्छा। हाँ, तब मैंने चेक किया था, तो मेरी उस टाइम परसेंटेज इसलिए कम बनी थी क्योंकि वो पूरे कंप्लीट चेक ही नहीं हो रखे थे। तो रीचेक के बाद कितने परसेंट बने फिर? नहीं, फिर मैंने उसके बाद में ऑब्जेक्शन वो लगाना पड़ता, वो मैंने नहीं लगाया। अच्छा। मैं खुद सेटिस्फाई हो गया था। फिर मेरे को दिखाने के लिए वो ये शॉप करवाने के लिए वो चीज़ नहीं कर रही, बस ये था कि हाँ मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ। ठीक है। ठीक है, ये सब चलता रहा, एग्जाम्स की तैयारी भी करता रहा, एग्जाम्स देता रहा, लेकिन वही था कि फिर उसमें कुछ हो नहीं रहा था। तो मेरा क्या था कि थोड़ा सा मतलब ये फोटोशूट में इंटरेस्ट बढ़ने लगा, तो वो इसलिए बढ़ने लगा था कि मेरे गाँव का एक लड़का था, वो मेरे पास आके रुका था, तो फोटोशूट करके आया था वो, तो उसने मुझे फोटोज दिखाई, तो मेरे को बड़ी प्यारी लगी वो। तो अच्छा, वो किसी और का फोटोशूट करके? हाँ, वो किसी और मतलब खुद का करके आया था, किसी और से करवा के, तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट उसमें हुआ कि नहीं यार, शायद यार अपन भी ऐसे हो सकते हैं। तो वहाँ से मेरी थोड़ी चीज़ें चेंज होने लग गई। फिर मैं पढ़ाई को थोड़ा धीरे धीरे कम करने लगा, और उस टाइम मेरे पास एंड्रॉइड फ़ोन आ चुका था, मतलब मेरे भाई का एंड्रॉइड फ़ोन था, वो मैंने ले लिया था। ठीक है। तो मतलब ऐसे तो मतलब 2017 की बात है। फेसबुक मैंने फर्स्ट टाइम तब देखी थी मेरे भाई के फ़ोन में, अच्छा, तब मैंने देखे थे, लेकिन तो उस टाइम शुरुआत फेसबुक से करी अपन? शुरुआत फेसबुक में, इंस्टाग्राम नहीं यूज ही नहीं करता था। टिकटॉक? नहीं, टिकटॉक भी नहीं, इंस्टाग्राम की नॉलेज नहीं थी, डाउनलोड ही नहीं था मेरे फ़ोन में। उस टाइम फेसबुक का एक क्रेज था, और उस टाइम में फोटोशूट का बहुत क्रेज था, कंटेंट ही यही था जो आज लोग कंटेंट बनाते हैं स्टोरी टाइप के, उस टाइम नहीं थे सब। उस टाइम सिर्फ था फेसबुक पे फोटोशूटिंग का क्रेज था। ठीक है। तो मेरा फोटोशूट में इंटरेस्ट हो गया, मैं फोटोशूट करने लगा, पढ़ाई भी करने लगा, फोटोशूट भी करने लगा। तो पहला फोटोशूट कैसे प्लान किया फिर? मैंने देख लिया उसका फोटो, हाँ, अब क्या आगे? उसका देख लिया, फिर मेरा था कि मेरे को भी करना है। फिर उसने बोला कि मैं तेरे को ले चलूंगा, 200 रुपये लगेंगे। अच्छा, एक फोटो के? नहीं, फोटोशूट मतलब मिलके कर लेंगे अपन ग्रुप में, मैं नहीं था, 4-5 लोग और थे, तो उसने बोला 200 रुपये लगेंगे। ठीक है। अब उस टाइम 200 रुपये होना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि कमाते तो थे नहीं। ठीक है। तो जैसे तैसे करके मैंने 200 रुपये का अरेंज करके मैंने उसको दिया, और हम लोग फोटोशूट कर गए। तो फोटोज अच्छी लगी हो मुझे, तो फिर मैंने फेसबुक पे अपलोड करी। जब मैंने अपलोड करी तो अच्छा रिस्पॉन्स आया, नाइस रिस्पॉन्स आया, लोग बोले अरे यार अच्छी करी है ये। तो उस टाइम थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ गया मेरा। हाँ। तो अब फिर उस टाइम माइंड में जो चीजें, जो टारगेट था ना, वो धीरे धीरे साइड होता गया। ये थोड़ी पता था कि यार ये फैशन मॉडल? नहीं, ये तो टारगेट ही नहीं था मेरा, खाली फोटो खींच। हाँ, बस ये था कि उससे मेरे को मतलब एंजॉय हो रहा था, बढ़िया लग रहा था, लोग जब तारीफ करी तो अच्छा। तो मैं सोचा कि यार जब पढ़ाई करके कुछ लोगों से ना तो कुछ मिल रहा है, ना यहाँ पे कुछ रिजल्ट मिल रहा है, तो वहां से सेटिस्फाई होने लग गया मैं। पर जैसे पढ़ाई के साथ में इस चीज को एज ए ऑप्शन लेना थोड़ा चल रही थी ये चल रही थी, ये ऑप्शन में चल रही थी। पढ़ाई तो मेन थी, लेकिन मेरे को ये नहीं पता चला कि ये पढ़ाई स्टडी मेरी कब पूरी मतलब साइड हो गई और ये चीज़ मेरी कब आ गई। लेकिन पढ़ाई मैंने पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई को बीच में मैंने रोका, नहीं, जब तक मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी तब तक मैं इस चीज़ में अच्छे से नहीं था। ठीक है। फिर ये सब चीज़ें करते रहे ना, तब कोरोना लग गया था। तब कोरोना लगा था तो हम लोग गाँव आ गए थे वापस खाली करके, क्योंकि कोरोना में गाँव से मतलब सिटी से सबको निकाल दिया गया था, निकालना नहीं हो पा रहा था, तो हम लोग खाली करके गाँव आ गए थे। जब मैं गाँव आए ना खाली करके, तो उस टाइम बाहर भी निकलना नहीं होता था, ना लाइब्रेरी जाना होता था। तो उस टाइम क्या हुआ, टिकटॉक का टाइम चल रहा था, नहीं सॉरी टिकटॉक का टाइम नहीं चल रहा था, उस टाइम क्या हुआ, टिकटॉक तो ऑलरेडी बंद हो चुका था। तो
जब कोरोना लगा ना तो हम लोग गाँव आ गए थे। तो गाँव आने के बाद मेरे पास एंड्रॉइड फ़ोन तो था ही, तो वहाँ से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग गया। तो पूरी फैमिली साथ में रहते थे कोरोना में, तो मैंने क्या करा, स्टडी करना बिल्कुल कम कर दिया। और मैं गाँव में मतलब मेरे भाई का फ़ोन लेके फ़ोटो क्लिक करने जाता था पहाड़ों में, वहाँ जाता था, फ़ोटो क्लिक करता था, क्लिक करके अपलोड करता था, तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। एडिट वेडिट नहीं करते थे? नहीं, थोड़ी बहुत, जो उस टाइम वही अच्छी लगती थी, इतने एडिटिंग DSLR से करते थे शूट या नहीं एंड्रॉइड नहीं से सारा? नहीं, मैं फ़ोन DSLR से शूट नहीं करता था, इस टाइम मैं फ़ोन से करता था। ठीक है। फ़ोन से करके भी मैं अच्छा कर लेता था। तो वो सब इंटरेस्ट होता गया, पूरे कोरोना में मैंने ये सब काम करा। तो मेरा मतलब मेरे उस टाइम फॉलोअर्स थोड़े कम थे, लेकिन मेरी फोटोज़ वायरल होने लग गए थे, क्योंकि फोटोशूट का ज़्यादा क्रेज़ था ना, तो लोग देखना पसंद करते थे। अब लोगों को इसलिए देखना पसंद आता था क्योंकि जब लोग फोटोशूट पे जाते थे तो उनको कन्फ्यूजन होता था कि यार कैसे पोज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे फॉलो। बेसिकली आप शुरू में पोज दिखाते थे कि हाँ, ऐसे पोज पोज बिल्कुल बिल्कुल। मेरा उस टाइम मुझे फैशन की भी नॉलेज नहीं थी इतनी कि फैशन एक्चुअली में होता क्या, मेरे को यही नहीं पता था फैशन होता क्या एक्चुअली में, क्योंकि कभी इन सब चीज़ों में रही नहीं ना, तो उन सब चीज़ों की नॉलेज थी भी नहीं। तो जब कोरोना खत्म हुआ तो उसके बाद मैं वापस जयपुर चला गया कोचिंग के लिए, लेकिन मेरा टारगेट मतलब जो मेरा पढ़ाई का था वो तो साइड हो गए थे धीरे धीरे। तो मेरा मेन ये हो गया था घर कि वाले पूछते नहीं थे कि आज घर वालों को पता नहीं था, अच्छा, उनको अभी तक यही नहीं पता कि भाई ये वीडियो बनाने लग गए या? उस टाइम नहीं पता हाँ, था। उस टाइम की बात। उस टाइम नहीं, उनको पता ही नहीं था ना। तो मैं कोचिंग के बहाने रूम लेकर आया मेरे एक दोस्त के साथ में, तो मैं कोचिंग नहीं गया। कोचिंग की फीस मैंने सेव करी आईफोन लेने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि अपन अगर इसमें कुछ करना है तो अपने पास आईफोन तो होना जरूरी है। उस टाइम मेरे पास सैमसंग का फ़ोन था, उससे करता था। एक टूटा फ़ोन था मेरे भाई ने जो मुझे दिया था, वो आज भी मेरे पास कैसे है। पता चला आईफोन के बारे में कि यार इसके फोटो वोटो बढ़िया आते हैं? क्योंकि जब मैं शूट पे जाता था ना तो कुछ दोस्तों के पास आईफोन होते थे, तो उनके फ़ोन से फ़ोटोज़ क्लिक होती थी, तो वो अच्छी फ़ोटो क्लिक होती थी। और उसमें प्लस क्या होता था कि मतलब एडिटिंग भी अच्छे से हो जाती थी। तो उस टाइम मेरा रहा था कि मेरे को आईफोन लेना है, तो कोचिंग के पैसे मैंने सेव करे। मैं कोचिंग का बहाने दे दिया घर वालों को कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ, मैं कोचिंग नहीं जाता था। और जैसे कि अपने कुछ पर्सनल खर्चे के लिए घर वाले पैसे देते थे, उसको मैंने सेव करा। और फिर मेरे को लगा इससे कुछ नहीं होने वाला, तो फिर मैं शादियों में जाने लग गया। जो शादी वादी होती है ना रात फोटो में, खींचने के? फोटो खींचने 500 रुपये में। तो किससे खींचते थे? कैमरा तो था ही नहीं मैं नहीं जाता, मतलब मैं किसी और के स्टूडियो से जाता था। एक्सपोजिंग करते? हाँ, मतलब मेरे को हायर कर लेते, मैं वहाँ पे जाना है शादी में आपको। एक्सपोजिंग ही कहते हैं ना बहन? हाँ, फ्रीलांस एक्सपोजिंग हो गई ना। तो फिर मैं शादी में जाने लग गया। शादी में मैंने फोटोज क्लिक करने लग गई, मतलब वहाँ पे मतलब मेरी थोड़ी अर्निंग होने लग गई। तो उन सबसे करके मैंने पैसे सेव करे और मैंने एक आईफोन लिया 11। ठीक है। उस टाइम वो मैंने सेकंड हैंड लिया 2021 में? हाँ, जैसे कोरोना खत्म हुआ फिर मैंने उस टाइम आईफोन ले लिया। तो फिर मेरी बात घर वालों को थोड़ा पता चल गया कि मैं कोचिंग नहीं, तो मेरे घर वालों ने मुझे बुला लिया खाली करके, तू घर आ जा, तू घर पे जो भी करना है घर पे कर ले। अच्छा, पैसा कैसे पता चला? वो रिश्तेदार अच्छा, रिश्तेदार मेरे फेसबुक पे कनेक्ट थे, क्योंकि जब मैं फेसबुक अकाउंट बनाया था तो ज़्यादा मतलब उस टाइम ये रहता था कि अपने रिश्तेदारों को रिक्वेस्ट भेजे, अपने लोग अपने साथ जुड़े, अपनी चीज़ों को देखे। तो उस टाइम मेरा फेसबुक से मेरे घर वालों को मतलब रिश्तेदारों को पता चला, रिश्तेदार मेरे घर पे आके बोलने लगे कि ये क्या कर रहा है, इसको पढ़ना चाहिए, इसकी हाइट भी अच्छी है, पुलिस बन जाएगा। तो ये बात मेरे घर वालों को पता चली, मेरे घर वालों ने मुझे बुला लिया। तो मैं घर खाली कर मतलब वहाँ से रूम खाली करके मैं घर पे आ गया। घर पे आने के बाद मतलब मेरे घर वालों ने बोला कि अब तुझे पढ़ाई करनी है, ये सब नहीं करना। लेकिन मेरे तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। घर वालों को तो पता नहीं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा था ना कि नहीं, मेरे को अब इस चीज़ में करना है। क्योंकि मैंने पढ़ाई को बहुत टाइम दिया, बहुत कुछ उसके लिए मैंने मेहनत भी की, लेकिन मेरे को वहाँ से रिजल्ट नहीं मिला। तो मेरे मन में मतलब एक होता नहीं कि अपन इंसान किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करता जाता, लेकिन जब नहीं मिलता तो थोड़ा थोड़ा आदमी डिमोटिवेट होने लग जाता है। तो मेरा ये था कि नहीं, अब थोड़ा इसमें कुछ करना है। तो जब मैं घर आया कोरोना मतलब रूम खाली करके, तो मैं एक रूम में पढ़ा रहता था। पढ़ाई में मन नहीं लगता था मेरा उस टाइम। मेरा मन ये रहता था कि मेरे को कुछ करना है जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें ये था कि अब दम पे बनना है, ना फैमिली के सपोर्ट से बनना है ना किसी और के सपोर्ट से बनना है। पढ़ाई में तो ये होता था कि अपने को फैमिली सपोर्ट करती है कि तेरा जो लगे जो भी खर्चा वो हम मेंटेन करेंगे, लेकिन मेरा ये था कि नहीं, अब जो भी करना है मुझे खुद के दम पे करना है, ना तो घर वालों से 1 रुपये लेना है ना किसी और से लेना है। तो मतलब एक इन्फ्लुएंसर था, नाम नहीं लूँगा मैं उसका, तो उससे मैं मतलब काफ़ी इंस्पायर होता था, मुझसे बहुत सारी चीज़ें सीखता था। तो वो वही काम करता था जो मैं करता था, लेकिन उसका प्रोफेशनल लेवल का काम था। तो उससे मिलना एक ड्रीम था हमारा। तो उसने मुझे मतलब मैसेज किया, वो जयपुर आके शिफ्ट हो गया। तो उस टाइम उसके 35 के फॉलोअर्स थे, लेकिन वो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था। तो उसने मुझे मैसेज किया कि अपन साथ में रह के काम कर सकते थे, क्योंकि उसने मेरे प्रोफाइल पे वो काम देखा जो जल्दी से किसी को देखने को मतलब किसी की प्रोफाइल पे देखने को नहीं मिलता, और वो भी फ़ोन से। मैंने वो क्रिएटिविटीज़ मैंने फ़ोन से दिखा दी प्रोफाइल पे। तो उसने मुझे बोला कि अपन साथ में रह लेते हैं, साथ में मिलकर काम कर लेते हैं।
तो मैं सोचा यार ये अपॉर्चुनिटी तो अपने को मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसको अपन देखते हैं, जिससे अपन कुछ चीज़ें सीखते हैं, अगर अपन उसके साथ रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जल्दी अपन आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं घर वालों को बोला कि मतलब मेरे को जाना है, मेरे को जयपुर जाना है और मेरे को ये काम करना है। तो घर वालों ने बोला कि अगर तुझे यही काम करना है ना, तो दोनों में से तू एक चीज़ डिसाइड कर, या तो हम या फिर तेरा काम। तो उस टाइम मैं कंफ्यूज हो गया कि यार अगर फैमिली को छोड़ूंगा तो ये कैसे कर पाऊंगा, और अगर ये छोड़ूंगा तो फिर मैं अपने सपने पूरे कैसे कर पाऊंगा। तो उस टाइम मैं कुछ दिन तक, मतलब 1-2 दिन तक मैं सोचता रहा कि यार मुझे एक्चुअली में करना क्या चाहिए, क्योंकि एक हो जाता है ना, अपने पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अपन डिसाइड नहीं कर पाते। तो मेरा उस टाइम ये हो गया कि यार मैं अब करूँ क्या। लेकिन मेरा ये था कि अगर खुद के दम पे कुछ करना है, कुछ बनना है, तो तुझे फैमिली को अगर छोड़ना है तो छोड़, तो अपने सपने मत मार, सपने पूरे कर। क्योंकि मैं जिस जगह से था ना, इन सब चीज़ों के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं थी, लोग समझते नहीं थे सोशल मीडिया होती क्या है, वीडियोज़ क्या होते हैं। तो वहाँ से निकलना बहुत बड़ी बात होती है। लोगों को मतलब अपनी फैमिली को अपन समझा भी नहीं सकते कि ये चीज़ है। क्योंकि गाँव में क्या होता है ना कि पढ़ाई को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और हर माँ बाप ये चाहता है कि भाई मेरा बेटा कामयाब हो। गलत माँ बाप भी नहीं थे ना, मेरे फैमिली में कोई गलत नहीं था। उनका ये था कि मेरा बेटे अच्छी जॉब लगे और घर का नाम रोशन करे। तो गलत उनको भी नहीं कह सकता मैं, वो अपनी जगह सही थे। लेकिन मेरा सपना ये था कि मुझे अब खुद के दम पे कुछ करना है। तो मेरे घर वाले बोले कि ठीक है, अगर तुझे जाना है तो फिर पीछे मुड़ के मत देखना, तू भूल जाना, मतलब हमको भूल जाना। फिर तू आपने आएगा, क्या डिसीजन लिया? तू कहाँ रहेगा, क्या करेगा, वो हमें नहीं पता। तो उस टाइम मेरे माइंड में था कि अगर मैं फैमिली के बिना सपोर्ट जाऊंगा तो वहाँ का रेंट कैसे पे करूंगा। जब मैं वहाँ से खाली करके आया था ना, जब घर वालों को मेरे इस बात के बारे में पता चला था, तो मुझे घर वाले जब बुलाए थे, तब उस टाइम मेरे घर वाले बोले कि तू अब लाइब्रेरी ज्वाइन कर। लेकिन मेन ये चीज़ थी कि मैं मतलब अपनी इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता था जो मैं कर रहा था। तो उसमें उस टाइम मैंने क्या किया कि मैं लाइब्रेरी नहीं जाता था घर से। मतलब मैं क्या करता था, अपनी छत पे जाता था और जो मेरे कपड़े होते थे जो मुझे शूट में चाहिए होते थे, वो मेरे दोस्त आ जाते थे घर के पीछे, उनको मैं दे देता था कि एक काम करो, तू इन सब चीज़ों को अपने घर पे ले जाके रख दे। मैं घर से चप्पलों में और एक नॉर्मल लोअर पहन के निकलूंगा ताकि घर वालों को डाउट नहीं हो। तो वहाँ से घर से मैं स्टडी के लिए निकलता था कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। लाइब्रेरी मतलब 2 किलोमीटर दूर पड़ती थी हमारे गाँव से। तो घर से तो मैं लाइब्रेरी के लिए नाम लेके निकलता था और दोस्तों के वहाँ जाके रेडी होके और सिटी निकल जाता था शूट के लिए। दोस्त मुझे जैसे तैसे करके कलेक्ट करके पैसे मेरे को दे देते थे, ताकि मतलब शूट में, मतलब उस टाइम क्या होता था कि रेंट पे कैमरे मिलते थे, तो हम 4-5 लोग मिलके रेंट पे कैमरा लेते थे और हम लोग सिटी में निकलते थे शूट के लिए। तो पूरे दिन भर हम लोग शूट करते थे, पूरे दिन धूप हो कुछ भी उसमें हमारे लिए मैटर नहीं करता। तो उस टाइम हमारे लिए मैटर करता था कि बस अब शूट करना है। शूट वूट करके मैं वापस लाइब्रेरी में आता था। लाइब्रेरी में आके फिर मेरे दोस्त के घर जाता था, कपड़े चेंज करता था और वापस घर आता था। तो कुछ दिन ऐसे चलता रहा। तो ये बात भी घर वालों को पता चल गई कि मैं लाइब्रेरी नहीं जा रहा हूँ। तो घर वालों ने फिर मुझे बोला कि अब तू एक चीज़ कर, या तो स्टडी कर या फिर ये कर। अगर तू ये करता है तो फिर हमें भूल जा। और अगर मम्मी ने बोला या पापा ने बोला? ये मेरे मतलब पापा ने बोला, मेरी सिस्टर ने बोला। मम्मी तो हर चीज़ में साथ देती है। मम्मी की जो मतलब जो माँ की जो ममता होती है ना, वो कहते हैं ना, अपने बेटा चाहे कितना ही गलत हो लेकिन उसके लिए वो सही होता है। चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन अपनी जो माँ होती है ना, वो अपने बच्चे की गलत में भी साथ देती है, उसकी हर खुशी में शामिल होती है वो, चाहे वो कैसी भी चीज़ हो। तो मतलब पापा ने, बहन ने, मतलब सिस्टर ने ये बोला कि तू या तो फिर ये कर ले या फिर हमें छोड़ दे। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को मेरा सपना पूरा करना है। तो वहाँ से मैं निकल तो गया। उधर से जिसके साथ मैं शिफ्ट हो रहा था वो उधर से आ गया, जिसको मैं इंस्पायर मानता था, तो वो उधर से आ गया। तो हम लोग साथ में एक रूम ले लिए। कितने का? 10,000 का लिया था। तो उस टाइम में मैं एक दोस्त को लेके गया था मेरे साथ में, क्योंकि मैं अकेले नहीं रह पाऊँगा, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी। तो मैंने मेरे एक दोस्त को बोला कि यार तू मेरे साथ चल, अपन जैसे तैसे करके, क्योंकि वो जब मैं जो काम कर रहा था ना, वो मेरे साथ से कर रहा था, हम दोनों साथ में रहे, साथ में काम करे। तो मैं उसको ले गया। तो हम जाके उसके साथ, मतलब जिनसे मैं इंस्पायर होता था, जिनको मैं बहुत कुछ मानता हूँ, तो उनके साथ रहने का मैं मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं मिस नहीं करना चाहता था इस चीज़ को। तो हम लोग साथ में शिफ्ट हो गए। तो जब साथ में शिफ्ट हो गए ना, तो कुछ दिन, मतलब 2-4 दिन तक हम लोगों ने शूट किया, मतलब उनका शूट करता था। तो उस टाइम क्या हुआ कि मतलब मेरा भाई था ना, जो मेरे मौसी का लड़का था, जिसके मतलब पापा नहीं थे, तो उसका क्या अंगूठा कट गया था पूरा। उस टाइम मैं सिटी रह रहा था, जयपुर में रह रहा था। तो मेरे पास घर से कॉल आता है कि मतलब भाई का अंगूठा पूरा कट गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो तू हॉस्पिटल में पहुंच जा। तब उस टाइम मुझे पता नहीं था कि रैपिडो क्या होता है,
उबर क्या होता है, ओला क्या होता है। तो मैं बोला कि मैं पहुंचूंगा कैसे वहाँ तक, क्योंकि जो जहाँ मैं रह रहा था ना, वहाँ से जहाँ मेरा भाई एडमिट था ना, काफ़ी डिस्टेंस था, अराउंड 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर। तो मुझे नॉलेज नहीं थी कि मैं जाऊँगा कैसे। तो जैसे तैसे करके मैं मतलब ऑटो में इनमें हाथ वाथ दे के मैं मेरे दोस्त को लेके हॉस्पिटल चला गया। मैंने वहाँ जिसके साथ रहता मैं उसको बोला कि मेरे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो उसको ऐसा लगा कि मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ काम को छोड़ के, क्योंकि हम जब मेरे पास कॉल आया ना, तब हम लोग शूट के लिए निकल रहे थे। जब मेरे पास कॉल आया ना, उस टाइम हम लोग शूट के लिए निकल रहे थे, तो मैं वहीं शूट को रोक के और वहाँ के लिए निकल गया। तो उसको ऐसा लगा कि मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, उसके माइंड में ये थॉट है। तो मैं 2 दिन मेरे भाई के साथ हॉस्पिटल रहा। जब मैं हॉस्पिटल से रिटर्न आया तो उसने मुझे बोला कि हम खाली कर रहे हैं, मैं वापस जा रहा हूँ। तो उस टाइम जब उन्होंने जब ऐसा बोला तो मेरा तो दिमाग एक ही काम कर रहा था कि अगर यहाँ से खाली करा, अब तो घर भी नहीं लौट सकता मैं। घर कैसे जाऊँगा मैं, क्योंकि मैं तो घर पे ये बोल के आया हूँ कि मैं अब अपने सपने पूरा करूँगा और मुझे आप लोगों की इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा अपने दम पे, मैं मेहनत से कर लूँगा। तो मैं रहता कि अब मैं घर पे भी नहीं जा सकता। तो उसने वहाँ से खाली कर दिया। खाली करके मेरा एक दोस्त है अविनाश करके, वो मेरा मतलब इतना अच्छा दोस्त है ना, मतलब उसने मेरी ऐसी जगह साथ दिया है ना जहाँ पे उसके घर वाले भी उसको मना करते थे मेरे साथ रहने के लिए। उसने छुप के भी मेरा साथ दिया है, उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो मैंने उसको बोला कि यार ये खाली कर रहे हैं और अब मैं घर भी नहीं जा सकता। तो उसने बोला कि तू एक काम कर, जो सामान मैं गाँव से लेके गया था मेरी ज़रूरत के, वो सब सामान मैंने उसके रूम पे शिफ्ट कर दिया। वो भी मतलब अपने पापा के साथ रेंट पे रहता था स्टडी के लिए। तो मैंने उसके रूम पे शिफ्ट कर दिया सब चीज़ें। शिफ्ट करने के बाद में हुआ क्या कि कुछ दिन तो मैं उसके रूम पे निकाला, लेकिन उसके रूम पे मेरा समझ में नहीं आ रहा था मुझे, तो मैं घर पे चला गया वापस। मतलब मेरा काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मैं सिटी फिर घर, फिर सिटी फिर घर, काफ़ी बार ऐसा हुआ मेरी लाइफ में। तो उस टाइम मतलब मैं वहाँ से तो खाली करके आ गया था। कुछ दिन में जयपुर में इधर उधर करके कैसे भी मैंने निकाले, मैं घर पे आ गया। अब घर पे मैंने मतलब ये बात बताई नहीं कि वहाँ से मैं खाली कर दिया हूँ। तो 2 दिन में घर रुका, उसके अगले दिन मैं वापस निकल गया, जबकि मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं रहूँगा कहाँ पे स्टे करूँगा, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने 1-2 दिन जैसे तैसे करके मतलब वहाँ पे एक जलमहल नाम करके जयपुर में एक जगह है, तो वहाँ मैंने निकाले 1-2 दिन। दिन में मैं दोस्त के साथ रह लेता था, रात में उसके साथ नहीं रह पाता था क्योंकि उसके पापा भी आते थे। तो रात को जल महल में सोते? जल महल सोता था मैं 2 दिन वहाँ पे, मतलब वहाँ पे बेंच पे बैठ जाता था मैं। ठीक है। खाना वाना दोस्त के वहाँ से खा के और मैं बेंच पे बैठ जाता। 2 दिन मैंने जैसे तैसे निकाला। फिर मेरी एक रैंडम एक भैया थे, उनसे मुलाकात हुई जल महल पे ही शाम के टाइम में। वहाँ पे बैठा था तो वो लोग शूट कर रहे थे। तो एक होता है ना कि अपन जिन चीज़ों को अपन जो चीज़ अपने लिए सपना होती है उनको अपन जब वो अपने सामने तो अपन उनको देखते हैं। तो वो लोग शूट कर रहे थे कैमरा से, तो मैं उनसे जाके रैंडम बात करा कि यार मतलब भैया यार मेरे को भी शूट करना है और मेरे पास कुछ चीज़ें ही नहीं, आप जो बोलोगे मतलब मैं कर दूंगा। तो वो लोग सॉन्ग बना रहे थे उस टाइम, एल्बम सॉन्ग। वो कोलकाता के थे, वो लोग इधर मतलब जयपुर में रहते थे, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। तो वो लोग पार्ट टाइम के लिए ये शूट वूट करते थे जब उनकी मतलब छुट्टियाँ वुट्टियाँ रहती थी। तो उनसे मेरी बातचीत हुई तो वो बोले कि ठीक है एक काम कर, तू ये कैमरा ले और इससे रेंट निकाल ले, मैं तेरा शूट कर दिया करूँगा और तू मतलब किसी का भी शूट वूट करके इससे रेंट निकाल के ले आया कर। तो मैं मतलब वो मेरा शूट कर दिया करते थे और मैं लोगों का शूट करने चला जाता था। जैसे मतलब कोई भी उन्होंने बिना भरोसे आपको कैमरा दे दिया? 2-4-5 दिन तो रहा, वो साथ में गए मेरे, 2-4-5 दिन मेरे साथ में गए। उसके बाद में उनको मतलब ट्रस्ट हो गया थोड़ा बहुत कि हाँ भाई ये कर लेगा। मैंने उनको अपनी स्टोरी सुनाई कि मैं इस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ अभी और मैं घर पे भी नहीं जा पा रहा हूँ। तो 1-2 दिन उनके वहाँ पे रुका था, मैं छत पे सोता था, वो लोग नीचे रहते थे, मैं छत पे सोता था। तो मैं जैसे तैसे करके उससे रेंट निकाल लेता था। फिर उनसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, तो हम लोग और भी ज़्यादा क्लोज हो गए। तो हम साथ में काम करने लगे, उनके वीडियोज़ में मैं आने लगा, सॉन्ग्स बनाते थे वो। तो वहाँ से मैं चीज़ें सीखना स्टार्ट करा कि कैसे कैमरा चलाता है, कैसे डायरेक्शन सेट करता है, अगर अपन कोई स्टोरी मतलब रेडी कर रहे हैं तो उसके लिए अपने को कैसे लोकेशन चाहिए, वो सब चीज़ें मैं वहाँ से सीखना स्टार्ट कर दिया। तो उस टाइम क्या हुआ, मतलब उनके साथ मैं काम कर रहा था, तो उस टाइम मतलब मैं गाँव जाता था। मतलब अब ये तो नहीं है कि मैं पूरे महीने भर ही वहाँ पे रहूँगा जल महल, तो मैं गाँव चला जाता था। नहीं, डेली जैसे गांव में तो घर वालों से झगड़ा हुआ है, झगड़ा हो रखा था ना, वापस फिर कैसे जाना होता था? मैं शाम को ही जाता था। घर वाले पूछते थे कि मतलब तू वहाँ पे रूम ले रखा है तो तू यहाँ पे क्यों आ रहा है? तो मैं वहाँ पे बोल देता कि मेरा मन नहीं लगता। जो मेरे साथ दोस्त रहता है वो गांव में रहता था, मतलब गांव में आ गया था, तो घर वालों को डाउट हो गया था कि भाई जो इसके साथ रहता था गांव में क्या कर रहा है। तो मैं ऐसे बोला कि मैं वहाँ पे अकेला, मेरा मन नहीं लगता। जो भैया जिनके साथ मैं शिफ्ट हुआ हूँ वो भी अजमेर गए हुए कुछ टाइम के लिए,
तो मैं थोड़ा मतलब इसलिए अप डाउन कर रहा हूँ। तो मैं डेली गाँव आता था 40 किलोमीटर डेली आना। डेली बस में। तो उस टाइम मतलब क्या होता था कि मतलब मेरे पास किराया नहीं होता था, तो मैं 10 किलोमीटर तो पैदल ही आता था बस स्टॉप तक, ताकि वहाँ से मेरे 10 रुपये बच सके। तो वहाँ से मैं पैदल आता था, फिर मैं बस में चढ़ता था और रात तक गाँव पहुँचता था। लेकिन वहाँ जब खाना खाता था ना मैं, मतलब जब मैं खाना खाने बैठता था तो घर वालों के टोंट मिलते थे, बहुत बहुत ऐसे ऐसे टोंट मिलते थे कि ना तो जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उस टाइम जवाब देना भी सही नहीं था। क्या कहते थे? घर वाले से बोलते थे कि बस खा लेता है फ्री का। अपनी भाषा में बताओ ना यार, जो अपनी आपकी भाषा वहाँ मतलब- की रीजनल लैंग्वेज है उसमें। मम्मी अँ के ऊँची कि भाई मतलब ना तो कमाता है, ना तो कमाओ छे, ना पढ़ाई करे छे, बस आओ छे खानो खा ले छे। तो ऐसे ऐसे टोन। जब पापा जब पापा आते थे ना, जब जॉब से पापा आते थे, तो उस टाइम मान के चलो मेरी ऐसी कंडीशन होती थी कि मेरे को वो सब चीज़ें सहन करनी है। मेरे को पता था कि अब क्या बोलने वाले हैं पापा। तो जब पापा घर आओ जा, तो टाइम पापा बोला जा कि तुम उन शकल मत दिखाव कर, तू काय काम करे जो हमारी सब जगह बदनामी करवा दियो, रिश्तेदारी में हमारी बदनामी करा दियो, मैं कोड़े बैठवा लायक को ना, क्योंकि तू जो काम कर रही हो ना वह एक बिल्कुल भी सही काम करना, बिल्कुल गलत है, तुम पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें चलती थी। तो कभी आपने बोला नहीं कि यार ये गलत नहीं है, अच्छी चीज है? क्योंकि बोला तो था, लेकिन अपना पक्ष रख ही नहीं पाता था मैं, क्योंकि मैं इतना काम में भी नहीं होता ना कि मैं उनको जवाब दे सकूं। तो मेरे हिसाब से तो वो भी अपनी जगह सही थे। वो सही थे। फ्यूचर नहीं है नहीं, वो सही थे, टाइम के अकॉर्डिंग अगर वो सही थे, वो बहुत सही थे उनकी जगह, लेकिन मैं भी अपनी जगह सही था, क्योंकि मेरे कुछ सपने थे। तो कुछ टाइम तक मेरा ऐसा चलता रहा। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मैं मतलब जो भैया दीदी जिनके साथ मैं काम करता था, उसके बाद में वो लोग इस चीज़ को कम कर दिए। जो हम लोग साथ में सॉन्ग्स बना रहे थे उसको कम कर दिया। वो सिर्फ सैटरडे और संडे को करते थे। तो मैं सिर्फ गाँव से सैटरडे और संडे को जाता था। बाकी टाइम फिर मैंने वापस स्टडी ज्वाइन कर ली थी, ताकि घर वालों को भी मन बना रहे। मैंने घर वालों को बोल दिया कि वो भैया चले गए कुछ टाइम के लिए, तो अब वो जब आएंगे तब मैं जयपुर जाऊँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, स्टडी लाइब्रेरी चला जाता हूँ, ताकि मैं मतलब ये थोड़ा जो कर रहा हूँ साइड में रहेगा। तो मैं सोचा कि अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो थोड़ा घर वाले भी अपनी चीज़ों से खुश रहेंगे कि जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो मैं लाइब्रेरी जाने लग गया और सैटरडे संडे में जयपुर जाता था। लेकिन मैं जब जयपुर जाता था ना, तो सैटरडे संडे हम लोग शूट करते थे, भैया और हम दीदी। तो कभी कभी क्या होता था कि अब जब सैटरडे संडे जाता था तो सैटरडे को नाइट को मेरे को रुकना रहता था। तो मैं नाइट में कहाँ रुकूँ, भैया दीदी जिनके साथ मैं काम कर रहा था ना वो लोग लिविंग में रहते थे, तो उनके साथ रुकना मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। तो उनको मैं बोलता था, जब हम काम से फ्री होते थे शूट से, तो उनको मैं वो बोलते थे कि कहाँ रुकेगा, तो मैं बोलता था मैं अपने दोस्त के जा रहा हूँ। तो मैं दोस्त के नहीं जाता था, मैं जलमेल ही रुकता था रात में। कुछ टाइम तक मैं जलमेल ही रहा था। सैटरडे को रात को मैं वहाँ पे रुकता था और संडे को शूट करके शाम को वापस गाँव निकल जाता। क्या करते थे रात को? रात को देखो 8, 9, 10, 11 बजे तक तो मैं उनके पास ही रहता था। मान लो मतलब 11, 12 तो मेरे को उनके पास ही बच जाते थे, क्योंकि जो शूट करते थे ना उसको एडिटिंग भी तो करते थे हम लोग साथ में बैठ के उनके सेटअप पे। तो 11, 12 तो मेरे को वहीं बच जाते थे। तो फिर उसके बाद में मैं वहाँ से बोल के निकल जाता था। तो उसके बाद मतलब मेरे पास पैसे भी इतने नहीं होते थे कि भाई मैं कुछ अच्छे से रेस्टोरेंट में खा सकूँ। तो कुछ टाइम तक मतलब मैं जलबेली जैसे तैसे करके मतलब दोस्त को कॉल लगा देता था, उससे बात कर लेता था 1-2 बजे तक। तो फिर मैं थोड़ा ऐसे घूम लेता था और बाकी मैं कुछ वीडियोज़ देख लेता था जो काम से रिलेटेड होता है, जो एडिटिंग वगैरह इन सब चीज़ों की डायरेक्शन कैसे। तो ऐसे कैसे करें। फिर मेरे गाँव मतलब सिटी से 5 बजे बस जाती थी गाँव के लिए, तो मैं 4:30 बजे वहाँ से पैदल चल देता था बस स्टॉप के लिए। फिर वहाँ से 5 बजे मैं बस पकड़ लेता था, फिर मैं बस में बैठ के गाँव आ जाता था। तो ऐसे करके मेरा काफ़ी टाइम तक ऐसे भी चलता रहा, लेकिन कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। ऐसे चलता रहा 2000 मतलब 22 के 21 के एंड तक भी मतलब ऐसा चलता रहा। कुछ कितने टाइम तक चलता रहा ये सब? ये मान के चलो ये 1.5-2 साल तक चलता रहा। और ये सब चीज़ें मैं देखता रहा, फेस करता रहा। मतलब इतनी कुछ चीज़ें आने लाइफ में कि इतनी बार ऐसे पॉइंट आए कि मेरे को छोड़ना है। घर वाले शायद सही थे, ऐसा है। लेकिन मेरा एक ही चीज़ था कि यार अगर मैं घर पे भी अब, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरा स्टडी में इतना मन नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे सपने कुछ और है। अगर अपन अपने मन को मार के अगर कुछ करते ना तो कभी नहीं कर पाएंगे वो चीज़। तो ऐसा मेरे साथ चलता रहा। ना तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ ना कुछ ग्रो हुआ। तो एक दिन मैंने डिसीजन लिया कि अभी मैं सब बंद कर रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो बनाया मेरी लाइफ के बारे में, किसी से भी शूट करवा के, किसी से भी मतलब रैंडम किसी को पकड़ा के मैंने कुछ क्लिप्स शूट करवाई, जिसमें मतलब थोड़ा स्टोरी टाइप का था वो। तो वो लास्ट वीडियो था मेरी लाइफ का कि अब मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सोच लिया था कि यार इसमें नहीं होएगा शायद मेरा। तो मैंने वो लास्ट वीडियो बनाया और मैंने अपलोड करा और मैं घर पे आया, तो उस पर अच्छे व्यूज़ आ गए। यार ये सबके लास्ट वीडियो क्यों चलते हैं? मतलब ये इंस्टाग्राम पे, हाँ नहीं, यूट्यूब इंस्टाग्राम सबका। हाँ। अभी वो आपके लव गुरु का पॉडकास्ट चल रहा था, उसमें भी ये सेम था कि लास्ट वीडियो जब वो सब छोड़ने वाले थे हाँ।
लास्ट वीडियो डाला और वो 20 मिलियन 30 मिलियन रात भर में चला गया। एक वापस से होप जग गई। मेरे इतने तो नहीं गए, मेरे ओनली 4000 व्यूज आए थे उस पर। उस टाइम मेरे 12000 फॉलोअर्स थे मतलब थे तो 17000 और डाउन आते जा रहे थे। मेरे उस टाइम फोटोज से बढ़ तो गए थे, लेकिन वो एक इम्प्रूवमेंट होता है ना, वो नहीं हो पा रहा था, ग्रोथ भी नहीं हो पा रही थी इतने खास। तो उस टाइम उस पर 4000 व्यूज आ गए और उससे मुझे मोटिवेशन मिल गया। तो मैं सोचा कि यार अगर इस पर 4000 व्यूज आ सकते हैं तो हो सकता है कि अगली वीडियो पे 10,000 आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने वापस से मैं 2-3 दिन घर पे रहा, तब उस टाइम मेरे 5-6-7 तक वो व्यूज मतलब 6-7 हज़ार तक वो व्यूज पहुंच चुके थे। तो फिर मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिला, तो मैं वापस जयपुर गया, वापस में चला गया। हिम्मत नहीं आ रहा, मैंने सोच लिया कि अब करना ही है, अब पीछे तो मुड़ना ही नहीं है, चाहे अब व्यूज आए या नहीं आए, जितना दम लगा सकता है मैं लगाऊंगा। तो मैं वापस जयपुर चला गया। लेकिन मैं जब जयपुर जाता था ना बस में, उस टाइम मैं अकेला होता था। तो मतलब जब मैं बस में बैठता था तो मेरे माइंड में मतलब कई बार मैं रो भी देता था, ये सोच के कि यार इतना टाइम हो गया, ना घर वाले साथ है और जो फैमिली का जो प्यार है वो भी नहीं मिल पा रहा, और घर वालों के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं हो पा रहा, ऊपर से घर वालों से गालियाँ मिल रही है, कुछ अच्छा तो मिल नहीं रहा। और रिश्तेदार तो बिल्कुल ही नहीं जीने दे रहे घर वालों आगे, क्योंकि उनको आगे जब रिश्तेदार बोलते थे, और रिश्तेदार होते ही ऐसे ही है, किसी को आगे मतलब बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। तो जैसे तैसे करके मतलब मैं इन सब चीज़ों से निकला और मैंने काम मतलब वापस स्टार्ट कर दिया। तो मतलब हम लोग जब सॉन्ग बनाते थे ना साथ में मिलके, तो उस टाइम मैं अपने इंस्टा के लिए कुछ वीडियोज बना लेता था, फोटोशूट की। उस टाइम यही नॉलेज थी, तो फोटोशूट के लिए मैं कुछ रील्स बना लेता था। तो मतलब 1 महीने तक मेरा ये चलता रहा। ये नॉलेज भी सारी इंटरनेट से मिली? इंटरनेट से मिली और देख के मिली, पोज वगैरह सारे? हाँ, ये पोज वगैरह मतलब ये तो मतलब मैंने ऐसे रैंडम सीखने लगा, धीरे धीरे सीखने लगा। तो 1 महीने तक मतलब मेरे मतलब व्यूज नहीं आ रहे थे फिर से वापस मैं हताश होने लग गया कि यार एक होता नहीं कि एक वीडियो पे आ गए तो बाकी के पे नहीं आ रहे थे, तो मैं वापस हताश होने लग गया। तो फिर मतलब हुआ क्या कि फिर मैंने उस टाइम हिम्मत नहीं आ रही कि नहीं यार अब करना है, चाहे व्यूज आए या नहीं आए, अब अपने को करना है। अगर अब अपन पीछे मुड़ गए ना तो फिर अपन कहीं के नहीं रहेंगे, और अब तो अपन सब जगह से बुरे हो चुके हैं, घर वालों से भी और रिश्तेदार से भी। और अगर अपन इस चीज़ को छोड़ते हैं तो ना तो स्टडी कर पाएंगे और ना लाइफ में कुछ कर पाएंगे, हमेशा अपन तानों से दब के मर जाएंगे। क्योंकि मैं समाज में रहता था ना, तो समाज के लोग इन सब चीज़ों को सही नहीं मानते थे, गलत मानते थे। तो उस टाइम हुआ क्या कि जब सैटरडे संडे की बात थी ना, तो मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई, वो मेरे शूट में आने लग गया। हम सॉन्ग्स बनाते थे, तो वो प्रताप नगर रहता था। तो मैं सोचा कि अगर अपन मेरा सैटरडे को सोने की प्रॉब्लम होती थी, तो मैं सोचा कि यार इसके पास रह लिया करूँगा। तो मैंने उसको मतलब बोला कि यार मैं सैटरडे को शूट से फ्री होकर तेरे पास आ जाऊँगा। तो वो सिटी से रहता था समथिंग 25 किलोमीटर, प्रताप नगर। तो वहाँ के लिए मैं क्या करता था, रामगढ़ मोड़ से 5-6 किलोमीटर में बड़ी चौपट पैदल जाता था। सैटरडे को शूट से फ्री होके पैदल जाता था, और वहाँ से मैं मतलब ऑटो पकड़ता था, और मैं अजमेरी गेट एक जगह है, वहाँ से बस जाती थी, वहाँ के लिए बस लगती थी। तो वहाँ से मैं बस में बैठता था और उसके पास सोने के लिए जाता था रात वहाँ निकालता था, वापस आता था, फिर गाँव आता था। ऐसे थोड़ा टाइम चलता रहा। फिर मेरे एक वीडियो वायरल हो गया फोटोशूट वाला, जिसमें मतलब मेरे एक दिन के अंदर 1 लाख व्यूज आ गए। तो फिर और मोटिवेशन आ गया, और वो वीडियो गए 1 मिलियन। और जब 1 मिलियन गए ना, तो आसपास के मतलब जो गांव के लोग थे, जो लड़के थे, वो मतलब आके बोलने लगे यार भाई तेरा 1 मिलियन गया। तो उस टाइम फिर यार मन में और हो गया यार, जब 2 लोग आ रहे मिल रहे कहीं भी जा रहे तो बोल रहे यार तेरा 1 मिलियन गया यार वीडियो। तो और मोटिवेशन आ गया मेरे अंदर, अब तो कर सकते अपन पक्का, अब अपने को जो चाहिए था वो मिल गया, अब अपन कर सकते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ, जिनके साथ मैं रह रहा था ना, काम कर रहा था जिन भैया दीदी के साथ, तो उस टाइम मैं इंस्टाग्राम पे ध्यान देता था कम, लेकिन वो चाहते थे कि मैं उनके जो चैनल है ना, उनके चैनल पे काम करता था। मैं सॉन्ग्स बनाता था, एल्बम सॉन्ग्स होते हैं। तो जब मेरा चलने लगा ना, तो उनके चैनल पे थोड़ा कम ध्यान देने लग गया, क्योंकि मुझे मेरी भी तो चीज़ देखनी थी। ये थोड़े ना कि अपन किसी के लिए ज़िंदगी भर गुलामी करते रहेंगे, क्योंकि अपने को अपने करियर भी बनाना है। तो उनको ऐसा लगा कि अब इसका ये चलने लग गया तो ये शायद अब अपने को छोड़ देगा। तो वो मेरे को धीरे धीरे सपोर्ट करना कम कर दिया, कैमरा देना कम कर दिया। तो तब मैं गाँव से अप डाउन कर रहा था, तो मेरे ऐसे करके 50,000 फॉलोअर्स हो गए। वो रील बहुत वायरल हो गई, उसके बाद में वो रील वायरल होने लग गई। तो मेरे कुछ टाइम में 1 लाख फॉलोअर्स हो गए। तो जब मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हो गए, तो उनको ये बात जमी नहीं, क्योंकि उनकी साइड से मेरा थोड़ा ध्यान कम होने लग गया था। मैं अपनी चीज़ को मेरी अपनी चीज़ पे ध्यान देने लग गया था। तो मतलब हुआ क्या, उस टाइम जब मेरा 1 लाख का सेलिब्रेशन था, तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे सेलिब्रेशन में आओ, तो उन्होंने मना कर दिया। क्या बोल के? कि नहीं तू कर सेलिब्रेशन,
हम नहीं आ पाएंगे, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने बोला कि दीदी भैया को भेज दो। हाँ ठीक है भैया आ जाएंगे, मैं नहीं आ पाऊंगी। मैंने बोला दीदी आ जाते ना आप भी, आपको पता है ना कि कितनी मेहनत से मेरे 1 लाख हुए हैं। तो उस टाइम में मतलब मेरा ऐसा था कि मैं पापा को भी बुलाऊं, तो मैंने पापा को भी बुलाया था उस टाइम, मतलब पापा को बुलाया था कि पापा आप भी आओ, मेरे ऐसे करके इंस्टाग्राम पे इतने हुए हैं। तो पापा आए तो थे गालियाँ वाले देते हुए आए थे, जैसे तैसे करके पापा को मैंने बुला लिया था। क्या क्या बोले आते ही? मतलब मैंने बोला कि पापा मेरे 1 लाख हो कि ये का होच 1 लाख का होच है, मैं कि हमारे इंस्टाग्राम पर 1 लाख फॉलोअर्स हो, तो ये फॉलोअर्स होगा का है। तो मैं कैसे एक्सप्लेन करा? तो मैं बोला कि फॉलोअर्स અહીંયા છે કે આપણે इंस्टाग्राम पर एक फैमिली की तरह लोग जुड़े છે આપણ શું कि મને 1 लाख જણા ફોલો કરે છે, मतलब મને 1 लाख જણા જાણવા લગા पसंद करे? हाँ। तो कुछ उसको क्या बोलो पैसे दे रहे थे तुम, मुझे नहीं, तो फिर क्यों कर रहे हो? जा मुझे पापा थे आ जाओ ना, कहे मैं जैसे तैसे करके उनको मैंने मना लिया और मैं बोला आप आ जाओ। तो उनके साथ मैंने एक वीडियो बनाया था, तो मतलब एक डायलॉग था, तो जैसे मैं उनके साथ ना सेलिब्रेशन वाला एक वीडियो बनाया था। तो उसमें ना जिनके साथ मैं काम करता ना भैया दीदी, तो भैया आए थे। तो मैंने भैया को बोला कि भैया दीदी को भी लेके आ जाते आप, तो बोले कि नहीं वो तो उसकी तबीयत खराब थी इसलिए वो नहीं आएगी। तो मैंने चलो ठीक है। तो उसके अगले दिन वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि हम लोग कोलकाता जा रहे हैं खाली करके यहाँ से। तो मेरी तो लास्ट उम्मीद वही थी क्योंकि मेरे पास कैमरा था नहीं। तो मैंने बोला यार ऐसा मत करो यार, मैं अभी इस जगह पे आके अगर मैं कैसे मैनेज करूँगा सब कुछ, मेरे पास कैमरा भी नहीं है और मेरे पास इतना सपोर्ट भी नहीं किसी का, फैमिली का भी नहीं है। तो वो लोग बोले कि अब वो तेरी जिम्मेदारी है क्योंकि हमें हमारा काम मतलब हमारा ऑफिस वहाँ शिफ्ट हो गया, हम हमारी जगह लौट रहे हैं। जबकि वो नहीं गए। अच्छा वो गए भी? नहीं गए। कैसे पता नहीं? वो मुझे ऐसा पता चला उसके 3 दिन बाद में एक सॉन्ग आया जिसमें मेरा एक दोस्त था, उसको ले लिया यार, मेरे एक फ्रेंड थे उसको ले लिया, जिनको मैं ले गया था ना सॉन्ग के लिए, जिनको ले गया था। तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाले कि गाइज हमारा सॉन्ग आने वाला है, BTS डाला उन्होंने इंस्टाग्राम। तो मैंने उनको कॉल लगाया कि भैया आप तो जाने वाले थे ना, तो आप गए क्यों नहीं? देख यार विष्णु ऐसी बात है कि अब तू बड़ा आदमी बन गया है तो तू हमारे काम पे ध्यान नहीं देता है, तो अब हम तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहते। तो बोला कि यार ऐसा मत करो कि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मैं ना तो कुछ खरीद सकता हूँ, और अगर अब यहाँ से मैंने कंटिन्यू काम नहीं किया ना तो मेरा डाउनफॉल आ जाएगा जल्दी, आप होने से पहले डाउनफॉल आ जाएगा मेरा। तो मेरा था कि ये लोग तो यही चाहते हैं, क्योंकि किसी को अपन बढ़ते हुए आगे देखते ना तो किसी से होता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अब तो तुम्हारे हिसाब से देखो तुम, अब हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते इस चीज़ में। तो जब मैं उस टाइम मैं गाँव से अप डाउन कर रहा था, और उस टाइम क्या हुआ कि मेरी एक मुलाकात एक क्रिएटर से हुई इंस्टाग्राम पे जो यूपी का था, वो भी यही काम करता था। तो हमारी बात हुई, तो हम दोनों ने उसने बोला कि अपन एक काम करते, अपन दोनों रूम ले लेते तुम्हारे जयपुर में, और अपन रूम का रेंट ऐसे करेंगे, पेड एडिटिंग होती है ना वो करके निकाल लेंगे जैसे तैसे करके अपन पूरे दिन। उस टाइम काम तो बहुत आता था, एडिटिंग वगैरह का काम आता था। तो उसने बोला कि ठीक है अपन रह लेते। तो वो यूपी से आ गए मेरे साथ रहने के लिए। तो हमने उस टाइम रूम लिया 2500 का एक रूम लिया हमने। तो हम दोनों मतलब उस टाइम मेरा एक दोस्त था, मैं बताया ना विनाश, जिसने मेरा हर जगह साथ दिया था। उस टाइम मुझे कंप्यूटर की भी नीड थी, हालांकि कंप्यूटर की नीड तो उसने मेरी पहले ही पूरी कर दी थी, लेकिन ऐसा था कि जो सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहा था ना, अब मुझे अपडेट करना जरूरी था, और मैं जो अपडेट करना चाहता था ना वो उसमें नहीं चल पाता था। तो मैंने उसको बोला कि यार ये प्रॉब्लम है मेरी, तो यार कुछ कर यार, क्योंकि मुझे अब लेवल का मतलब बड़े लेवल का काम करना है। जैसे अपन इम्प्रूवमेंट करें तो अपने को अच्छी चीज़ें दिखानी है लोगों को, वही नहीं दिखानी। तो उसने बोला कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तो मेरे दोस्त ने मेरे लिए कंप्यूटर अरेंज करवाया, उसके मामा से ले लिया उसने बोला कि मेरे को कंप्यूटर की ज़रूरत है, तो उसके मामा ने उसको दे दिया और उसने मुझे दे दिया। और ये बात उसके घर वालों को नहीं पता कि उसने मुझे कंप्यूटर दे दिया। तो उसके कंप्यूटर से जो यूपी से जो दोस्त आया था ना, हम दोनों मिलके पेड एडिटिंग करते थे। रात में दिन में हम लोग पूरे दिन शूट करते थे क्योंकि हमें वीडियो डालने रहता था। तो रात में हम लोग क्या करते थे, खाना वाना बना के, खाना खा के, और हम लोग क्या करते थे, जो हमारा खर्चा होता था वो हम एडिटिंग करते थे। 12-1 बजे तक हम लोग एडिटिंग करते थे। उसके बाद में हमें खुद को टाइम देते थे कि अपने को कल क्या करना है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लानी है लोगों के लिए। तो हम लोग रात भर यही सोचते रहते थे। और फिर उसके बाद हम काम से कंप्लीट हो गए, कुछ टाइम हम खुद को देते थे कि अब अपने को कल क्या करना है, कहाँ जाना है, पूरा शेड्यूल बैठाते थे। ऐसे नहीं होता था कि उठ के सुबह चले गए, नहीं। 1 लाख के बाद में फिर मेरे को चीज़ें समझ में आने लगे थे कि अब अपने को टाइम रूटीन करके चलना पड़ेगा, नहीं तो अपन जल्दी मार्केट से गायब हो जाएंगे। तो अपने को सब चीज़ों की ये सब चीज़ें देख के चलनी पड़ेगी। तो उस टाइम हम दोनों मतलब रात भर में एडिटिंग करके खर्चा निकाल के हम लोग सुबह शूट पे जाते थे। पूरे दिन हम लोग यही करते थे। फिर मेरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे, 2 लाख हो गए, मेरे 2.5 लाख हो गए, 3 लाख हो गए। फिर 3 लाख पे मेरे पास फ़ोन आता है भैया दीदी का। वो बोलते कि वो लोग चले गए थे यहाँ से खाली करके, वो लोग चले गए थे क्योंकि उनका चल ही नहीं पा रहा था ना। वो जो लोग कर रहे थे वो चल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो मेरे पीछे चल रहा था, क्योंकि मैं स्टोरी लिखता था, लोगों को बुलाता था जो उनमें नीड होती थी।
तो वो हो नहीं पा रहा था उनका, तो लोग चले गए। तो उनका कॉल आता है मेरे पास, वो बोलते कि अब तो तुमने तरक्की कर ली यार। तो मैंने बोला कि तरक्की मैंने अपने दम पे की है, आप लोगों ने मेरा वहाँ साथ छोड़ा था जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और मैंने आप लोगों को बहुत कुछ माना था। लेकिन मुझे इस चीज़ से एक चीज़ तो समझ में आई कि जो अपने होते हैं ना, वही हमें धोखा देते हैं। तो चलो ऐसे बात हो गई। उसके बाद में मैंने मतलब ठीक है चलो भैया, कभी आओ जयपुर तो मुझे बताना। रेस्पेक्ट तो मैं उनकी उस टाइम भी करता हूँ और आज भी करता हूँ, क्योंकि अपन जिनसे कुछ चीज़ें सीखते हैं ना, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे फिर वो अपने लिए बाद में गलत हो कितना भी, क्योंकि मैंने उनसे बहुत चीज़ें सीखी थी। तो हाँ, एक तरह से उनका ये एहसान रहा कि अगर वो मिलते ही नहीं तो एक शायद हो तो सकता है बहुत कि दूर की बात थी। हाँ क्या पता ये जो क्या चीज़ें पता आप वापस ही गांव चले जाते गाँव परमानेंट। चले जाता, तो उनको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनसे मैंने बहुत चीज़ें सीखी थी। तो ऐसे 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 चलता रहा हमारा। फिर घर वालों को मेरी बात अच्छे से समझने लगी कि मैं कुछ कर रहा हूँ। फिर मैं मतलब साइड इनकम मेरे स्टार्ट कर दी। कैसे? शूट करना, लोगों की शूट करने लग गया मैं। कभी मैं जाता था, या कभी दोस्त जाता था, या कभी किसी और को भेज देता था। और कितना चार्ज करते थे एक शूट करने का? जैसे कि मेंबर के हिसाब से करते थे। जैसे कि 1 मेंबर है तो 1000 ओनली फोटो क्लिक करके दे। कितने फोटो क्लिक करते थे? 100 मान लो अराउंड। 100 फोटो? हाँ, एक बंदे की। लेकिन अकेला तो कोई शूट करने नहीं आता था, ग्रुप में आते थे सब। तो उस हिसाब से जैसे तैसे करके हमारे 2000 2500 तक हमारी इनकम हो जाती थी। फिर वो एडिटिंग भी तो हमसे करवाते थे, क्योंकि उनको हमारी एडिटिंग पसंद थी। और सबसे बड़ी बात क्या आती है कि अपन उनसे शूट करवाना पसंद करेंगे जिसको अपन सोशल मीडिया पे देखते हैं। अगर अपना उनसे शूट हो तो अपने लिए तो बहुत बड़ी बात है, वो चाहे कितना भी चार्ज करे अपन उसको पे करेंगे। तो मतलब हमारा रूम का खर्चा, जो हमारी साइड जो चीज़ें हम शूट के लिए इंक्लूड करते थे, वो सब हमारी इन सब साइड से चीज़ों से निकलने लग गए। फिर मैंने मतलब घर वालों को ये बात समझने लगी थी, और घर वालों को मैंने चीज़ सब क्लियर बता दी थी कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ। लेकिन घर वाले उस टाइम भी सपोर्ट नहीं करते। उस टाइम मेरे 3.5 लाख फॉलोअर्स थे। तब मेरे को लोग मिलने भी लग गए थे, हर जगह लोग पहचानने लग गए थे। तो मेरे को भी ऐसे लगने लगा कि अपन अब कुछ कर रहे हैं, अब अपन कुछ करें। क्योंकि हर जगह जब भी जाता था शूट पे तो लोग मुझे मिलते थे, यार मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, आपकी फ़ोटो देखता हूँ, बहुत अच्छी करते हो। तो अपने को और कॉन्फिडेंस आने, मतलब और अंदर से कॉन्फिडेंस आने लग गया कि हाँ भाई अपन जो कर रहे हैं वो सही कर। ये चीज़ें अपने को बाहर से सीखने को मिलती है कि अपन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जब अपन लोगों से मिलते हैं तो अपने को समझ में आती है। तो धीरे धीरे मतलब ये सब करते रहे हम लोग, करते रहे। फिर मेरे 5 लाख फॉलोअर्स हो गए, 4-5 लाख फॉलोअर्स हो। लेकिन वो उसके बीच का स्ट्रगल थोड़ा काफ़ी हार्ड रहा था। मतलब कैसे हम लोग खाना बनाते थे रात में, कभी कभी हम लोग भूखे भी सोते थे। वो इसलिए सोते थे क्योंकि हम शूट से हारे थे, मतलब थक जाते थे, तो हिम्मत नहीं होती थी रोटी बनाने की। तो हम जैसे बाहर जाके 10-20 रुपये कुछ भी खा के थोड़ा हम सो जाते थे, क्योंकि नाइट में एडिटिंग भी करनी रहती थी, प्लस सुबह शूट पे भी जाना रहता था। तो खाना वाना बनाने का थोड़ा फिर ये रहता था कि यार अब इतनी हिम्मत नहीं बचती थी शरीर के अंदर, क्योंकि हम लोग धूप में शूट करते थे। और शूट के लिए हमारा ऐसे रहता था कि जब जो हम शूट करते थे ना, वो कंसेप्ट टाइप शूट करते थे, क्रिएटिव शूट करता था। मतलब जो समाज से जुड़ी हुई चीज़ें होती थी। जैसे मैंने किसान का शूट कर दिया, जो एक किसान होता है वो एक्चुअली में कैसा दिखता है, तो उसी तरीके से हम ड्रेसिंग मैं उसी तरीके, मतलब उसी चीज़ से, जैसे मैंने किसान का शूट कर रहा हूँ मैं, तो उसी हिसाब से मैं ड्रेस लेता था। तो ये ड्रेस की चीज़ मुझे वहाँ से समझने लग गई। और ये आइडियाज कहाँ से आते थे? ये आइडियाज़ मेरे को मतलब ऐसे आते थे कि मतलब मैं गाँव से रहा हूँ, तो मुझे लोगों की रियल लाइफ पता है कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे कपड़े वेयर करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे मेरे को पता है भाई किसान कैसे कपड़े वेयर करता है, तो वहाँ से मतलब मेरे को चीज़ पता थी, तो मैं उस हिसाब से चीज़ अरेंज कर लेता था। जैसे कि किसान का शूट हो गया, किसी मजदूर का शूट हो गया, या कोई हार्ड वर्क कर रहा है उसका शूट हो गया, बस कंडक्टर का शूट हो गया। ऐसे ऐसे शूट करता था, तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता था। क्योंकि जो लोग नॉर्मल शूट करते हैं तो वो तो ठीक है वो करते, लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं कुछ अलग करूँ उनसे। क्योंकि मैं सोचा कि अगर मैं अलग करूँगा तो ही मैं मार्केट में चल पाऊँगा। जो लोग कर रहे हैं वो करूँगा ना, तो मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं चल पाऊँगा। और मुझे ये करना था कि मुझे लॉन्ग टर्म करना है काम। तो उस हिसाब से मेरी सोच अलग ही हो गई थी कि जो लोग कर रहे हैं वो नहीं कर, उनसे बिल्कुल ही अलग करना है मुझे। कंपटीशन मेरे फील्ड में बढ़ गया था। जब मेरे 4 लाख फॉलोअर्स थे तो उस टाइम कंपटीशन बढ़ गया था, काफ़ी लोग हो गए थे काम, मतलब जो लोग हमें सोशल मीडिया पे देखते थे वो लोग भी इस फील्ड में उतर गए थे। तो मेरा ये था कि मुझे अलग करना है। तो उस टाइम मतलब मैं रात में कंसेप्ट सोचता था, और सुबह मतलब अगर कंसेप्ट में कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी है तो सुबह में शूट नहीं करता था, वो चीज़ें इकट्ठी करता था मैं। कि मेरे को अगर किसान का शूट करना है तो मेरे को पता है मेरे को धोती चाहिए, मेरे को एक मतलब फेटा सर पे बांधने के लिए कुछ चाहिए, और जो किसान में एक फावड़ी चाहिए, और मेरे को हमारी जो सबसे मेन चीज़ होती थी तो लोकेशन, कि कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या लोकेशन लेनी है। अगर हम किसान का शूट करें तो सीधी सी बात है, हमें खेत चाहिए, और सिटी में खेत ढूंढना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब सिटी से बाहर ही जाना पड़ेगा हमें। तो हम लगभग जाते थे 30-35 किलोमीटर बाहर चले जाते थे हम सिटी से ये शूट करने के लिए। तो वहाँ जाके हम लोग ये शूट करते थे,
और मतलब क्रिएटिव शूट करता था मैं ज़्यादातर, तो उसी चीज़ से मतलब लोग मुझे जानने लगे। इस टाइम पे जब आप ये सारा कुछ सीन चल रहा था, ऐसा कुछ किस्सा हुआ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था और बहुत खतरनाक था आपके लिए? हाँ, एक था। मतलब ऐसा था कि मेरे उस टाइम 2 लाख फॉलोअर्स थे। तब मैं मतलब मेरी सोशल मीडिया पे एक मुंबई के कुछ दोस्त थे, उनसे मेरे कांटेक्ट हुआ। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू मुंबई आ जा, क्योंकि जयपुर में मैं शूट कर करके मतलब लोकेशन मेरे को मिल नहीं रही थी, क्योंकि मैं डेली शूट करता था ना, तो डेली नई लोकेशन ढूंढना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो उनसे मेरी बात हुई तो बोले कि तू एक काम कर, मुंबई आ जा, अपन मुंबई शूट कर दे। तो मैं सोचा कि अगर मैं घर वालों को बताऊंगा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ तो शायद मुझे जाने नहीं देंगे। तो मैंने घर वालों को क्या करा, जो मेरे सोशल मीडिया पे जुड़ रहे थे, मेरे मतलब सिस्टर भाई, पहले तो उनको करा मैंने ब्लॉग इसलिए किया कि मैं मुंबई जाऊँगा, वहाँ पे कुछ भी अपडेट दूंगा तो उनको पता चलेगा, और पता चलेगा तो शायद हो सकता है कि मेरी चीज़ छुड़वा दे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले घर वालों को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करके मैंने मतलब टिकट का ऐसा सीन था कि इमरजेंसी टिकट भी नहीं हो रहा था मेरा। तो उस टाइम मैंने क्या करा कि मेरे दोस्त को बताया, मैंने बोला कि क्योंकि मैं अनजान शहर में जा रहा हूँ, कुछ लोगों पे भरोसा करके, तो किसी को तो पता होना चाहिए ना, कल ना अपने साथ कुछ हो जाए। तो कुछ दोस्तों को तो पता रहना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ। तो मैंने मेरे 1-2 दोस्त को बताया, अविनाश था, तो उनको उसको बताया मैंने कि यार मैं मुंबई जा रहा हूँ, अगर मेरे पीछे से कुछ भी होता है तो मैं इनके पास जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ स्टे करूँगा, सारी अपडेट मैं तेरे को देता रहूँगा, ठीक है। तो थोड़ा पीछे से ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को नहीं पता वो लोग कैसे हैं, क्योंकि यार ऑनलाइन बात हुई थी अपनी, तो इतना भरोसा नहीं था ना कि वो लोग कैसे हैं। तो मैंने क्या करा, टिकट उस टाइम मेरा हुआ नहीं, इमरजेंसी मैंने टिकट करवाती लेकिन हुआ नहीं मेरा। तो मैंने क्या करा, जनरल डिब्बे में घुस गया मैं। अब मेरे को नहीं पता मुंबई कितनी दूर है, कितना टाइम लगेगा, मेरे को नहीं आइडिया इतना। मैं तो जनरल डिब्बे में घुस गया। जनरल डिब्बे में घुस गया, मेरे जो ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने वो ले ली। दोस्त के मतलब दोस्त था, हम दोनों मिलकर रोटी सब्जी बना ली, जो मेरे को पैक करनी है। मेरे को पता है कि मेरे को रात में भूख लगेगी, तो मेरे को ये खाने के लिए मेरे ये ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने रोटी लेके मैं रख लिया। तो मैं जनरल डिब्बे में जनरल डिब्बे में घुस गया। अब इतनी भीड़ थी कि मैं बताऊँ, मतलब मेरे को लगा कि मैंने वहाँ पे पूछा कि भाई मुंबई पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, बोले कि कम से कम 18 घंटे लगेंगे। मैं बोला भाई 18 घंटे में तो 18 घंटे कैसे सहन करूँगा, वो भी एक सीट पे बैठ के, वो भी इतनी भीड़ में। तो उस टाइम मतलब ऐसा था कि मैं जैसे तैसे करके मुंबई चला गया, पहुँच गया मैं। मतलब मैं जनरल डिब्बे में जैसे तैसे करके मैं मुंबई पहुँच गया। वहाँ जाके मैं मेरे दोस्तों से मिला, और वहाँ जाके मतलब मैंने शूट वूट किया। तो वहाँ का जो रिस्पॉन्स था ना, वो तो अलग आ रहा था, क्योंकि लोगों को कुछ देखने को मिल रहा था नया। तो 2 दिन हो गए थे मेरे को वहाँ रहते हुए। तो जो सबसे मेन चीज़ है वो मैंने बताई नहीं किसी को अभी तक, मतलब मेरे कुछ खास दोस्त थे उनको बताया। मैं मुंबई में सेकंड डे, हम लोग रात को 1 बजे शूट कर रहे थे, नाइट का शूट कर रहे थे हम लोग, 3 जने थे हम। तो उस टाइम क्या हुआ कि एक पुलिस वाला आया हमारे पास। पुलिस वाला आया तो मतलब उसने बोला कि भाई तुम यहाँ पे शूट अलाउ नहीं है रात को 1 बजे, तुम घर चले जाओ। तो वो पुलिस वाला क्या है, थोड़ा मतलब ड्रिंक कर रखा था, तो उसने गाली दे के हमसे बात की। तो मेरे दोस्त ने मतलब गाली में जवाब दे दिया उसको। तो पुलिस वाले ने क्या करा, मतलब उनकी टीम वालों को बुला लिया। तो वो सब हमें उठा के गाड़ी में डाल दिए और सीधा थाने में ले गए, और थाने में ले जाके सीधा हमें वहाँ पे बैठा दिया, और हमारे ऊपर केस दर्ज करने लग गए। अब मैं ज़्यादा घबरा रहा था, क्योंकि ना तो घर वालों की बात पता कि मैं मुंबई हूँ, और अगर मैं इस चीज़ में अगर मैं मतलब मेरे साथ कुछ होता है तो ये मान लो मेरा करियर की एंड है। वो उस टाइम ऐसी सिचुएशन थी मेरी कि अगर आज मेरे साथ कुछ हुआ ना, कुछ भी मतलब जैसे कि पुलिस वाला वो उन्होंने केस दर्ज करा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बताया ना कि तुमने ये किया वो किया, तो मुझे लगा कि शायद यार कुछ बड़ी चीज़ होने वाली, गलत होने वाली अपने साथ। तो मेरे को लगा कि अगर यार ये बात घर वालों को पता चल गया ना, तो फिर मेरी यही एंड है। तो वहाँ जैसे तैसे करके मैंने पुलिस वाले से कन्विंस किया। तो मतलब एक पुलिस वाला था, तो वो थोड़ा अच्छा था, तो उसने मुझे बोला, देख बेटा तुझे एक चीज़ समझाता हूँ, और वो चीज़ सबके लिए ही है, ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए इंसान को कि किसी पे ऐसे भरोसा करके नहीं आना चाहिए। अपने को क्या पता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कैसा है कैसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ना कि अपने घर वालों से छुपा के, कल ना अगर अपने साथ कुछ हो जाए तो घर वालों को क्या पता कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या हुआ। तो उस टाइम हम लोग मतलब उन्होंने हमें छोड़ दिया था। उसके बाद मेरे मतलब थर्ड डे मतलब मेरे घर वालों को कैसे मेरे घर वालों को पता चल गया कि मुंबई हूँ। कैसे चला? ये यूट्यूब के थ्रू, क्योंकि यूट्यूब पे ब्लॉग का सिस्टम ही नहीं था, मेरे को पता भी नहीं था यूट्यूब पे कैसे ब्लॉग होता है। तो यूट्यूब पे मैं भी वीडियो डाल रहा था, तो वहाँ मतलब मेरी सिस्टर ने वीडियो देख लिया मेरा। तो जब उसने वीडियो देखा तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि यार ये वीडियो कहाँ का है। तो उसने मुझे कॉल लगा के बोला कि तू कहाँ है, मैं तो जयपुर ही हूँ।
तो बोले कि सच बता तू जयपुर है कि वीडियो कॉल कर। मैंने कहा हाँ कर ले वीडियो कॉल। तो मैं मेरे एक दोस्त के रूम में जाकर मैंने वीडियो कॉल कर लिया। तो उसको मैंने विश्वास दिला दिया कि मैं जयपुरी हूँ। लेकिन जब मैं अगला वीडियो डाला ना तो वो उसने इंस्टाग्राम पे दूसरी आईडी से देख लिया, सर्च करके, जो मेरी छोटी वाली सिस्टर थी ना उसकी आईडी से देख लिया। तो उनको ये बात कंफर्म हो गई कि मैं कहीं और ही हूँ। तो मेरे पास पापा को कॉल आया कि तू कहाँ पे है। मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। पापा का कॉल आया कि तू कोट जा। मैं बोले कि मैं जयपुरी जाऊँ। कि माने सिखा रही कि तू जयपुर जा कि तू कोट जा, सही से बता तू अच्छा कोड़ा। तो उस टाइम फिर मेरे को लगा कि अब इनको पता चल गया है तो अब अपने को सच बताना चाहिए। तो बोले कि मैं तो मुंबई जाऊँ। ठीक है। तो मुंबई काहे के लिए गई जा। मैं बोले मैं शूट उठ कर बोली जयपुर कम पढ़ रहे हो क्या अपना जो तो मुंबई गई जब आकर और वो भी तू बिना बताए घर वालों को। तो मैं बोला कि अगर मैं बता के जाता तो आप लोग मुझे जाने नहीं देते, क्योंकि मुझे पता है ना मेरी फैमिली कैसी है। तो मुझे पता था कि अगर मैं बताऊंगा तो मेरे को जाने नहीं देंगे। तो उस टाइम मेरे घर वालों मतलब पापा ने बोला तू अभी निकल वहाँ से। तो उसके अगले दिन मैं निकल गया वापस। मैं सिटी आया तो पापा मेरे से मिलने आए शाम को। वो बोले कि देख तू जो भी कर रहा है हमें नहीं पता तू सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, अपनी भाषा में बताओ है ना। मतलब पापा बोले भाई मान ध्यान कौन भाई तू सही कर रहे हो कि गलत कर रहे जाए, लेकिन ऐसे कदम मत उठाओ, अशोक कदम मत उठा जी की वजह से तारी भी जान खतरा में जावा और बाद में फिर हम इस चीज़ के रिग्रेट करते रहे कि भाई हमने इसको ये काम क्यों करने दिया। अगर हम इसको ये काम के लिए करने नहीं देते तो शायद इसके साथ ऐसा नहीं होता। तो फिर मेरे को वो बात समझ में भी आई कि यार शायद मैंने जो किया वो सही नहीं किया। लेकिन एक तरीके से मैंने देखा कि अगर मैं उस दिन नहीं निकलता ना तो मेरा डर नहीं निकलता। सही बात कि अनजान शहर में लोग कैसे होते हैं और वहाँ के लोग कैसे मतलब कैसे अपने को वहाँ पे रहना, मतलब सब चीज़ वहाँ मतलब देखने को मिली। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, क्योंकि अनजान सिटी में अपन जाते तो अनजान लोगों से मिलते हैं, तो अनजान लोगों से मिलते तो बहुत सारी चीज़ें अपने को सीखने को भी मिलती है। तो उस टाइम मेरा ये था कि चलो ठीक है जो हुआ वो ठीक है, अब आगे से अपन थोड़ा ध्यान रखेंगे। मुझे ध्यान रखना चाहिए था क्योंकि उस दिन रात को जो मेरे साथ हुआ था वो बहुत एक ऐसी मतलब ऐसी सिचुएशन थी ना कि मुझे लगा कि अगर शायद अब मेरा यहाँ पे एंड हो गया है। लेकिन बजरंगबली की कृपा थी, मैं उनको बहुत मानता हूँ। जब भी मैं प्रॉब्लम में आता हूँ तो मैं बजरंगबली को याद करता हूँ और मैं वहाँ पे सोल्यूशन बताया। क्योंकि मैं बजरंगबली को इसलिए ज़्यादा मानता हूँ क्योंकि मैंने 15 साल हनुमान जी की सेवा की है। जब मैं गाँव रहता था ना तो वहाँ एक मंदिर है हनुमान जी का, तो मेरा उनसे मतलब बहुत लगाव था। तो सुबह शाम मतलब वहाँ के पूजन करना मैं ही करता था, तो इसलिए मैं बजरंगबली को बहुत मानता हूँ और उन्होंने मेरा साथ भी दिया है। उसके बाद मतलब ठीक है मैं वापस घर आ मतलब जयपुर आ गया, मैं वापस काम करने लग गया। तो मतलब मेरे उस टाइम 500 के हो गए थे कंप्लीट। तो अब घर पे जब मैं आता था तो उस टाइम क्या होता था बाहर से लोग मेरे से मिलने आते थे, फैंस। हाँ फैंस। तो मेरे घर वालों को ऐसा लग रहा था कि यार छोरो काय तो कर रहे हो जा। क्या बोलते थे पापा? पापा बोलते भाई मतलब पापा जब पापा को पता चला ना कि मतलब जब पापा जहाँ काम करते थे ना, पापा जहाँ होटल में काम करने लग गए थे वहाँ के लोग भी मेरे फैन थे। अच्छा। हाँ तो वो पापा को दिखाते थे देख तार छोरो मतलब तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, देखो तुम्हारा लड़का तो आगे पहुंच गया, ये पहुंच गया, नाम कमा रहा है, बढ़िया लोग जान रहे पहचान रहे। तो थोड़ा पापा को भी लगने लग गया था कि भाई हमें कुछ कर रहा है। घर वालों को भी बात समझ में आ गई थी कि अब ये कुछ कर रहा है, तभी लोग मिलने आ रहे हैं। कभी तारीफ करी पापा ने आके? आज तक ही नहीं करी, अभी तक नहीं करी? अभी भी नहीं करी है मतलब यही भूख तो रहेगी यार हाँ, जिंदगी भर। पापा तो आज भी ये बोलते हैं कि तू मतलब तू जो कर रहा है उसमें लोग हर कोई कामयाब नहीं होता है। मेरे हिसाब से तुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी, तुझे एक अफसर बनना चाहिए था। चाहे मैं कह रहा हूँ ना मैं कितने भी तरक्की कर लूँ ना, पापा तो मुझे वही बोलेंगे। मतलब मेरी एक तरीके से खुश भी है और एक तरीके से खुश भी नहीं है। कैसे पता वो खुश भी है? क्योंकि जब उनको लोग बोलते हैं कि यार थारो छोरो बढ़िया काम कर रहे हो जा, लोग पहचान रहे, तो जब ये सब चीज़ बोलते हैं ना तो पापा को थोड़ा लगता है कि यार कुछ तो कर रहा है वो, तभी लोग मिल रहे, तभी लोग उसके बारे में मतलब पापा को बता रहे। जो पापा के साथ जो काम करते हैं ना वो मेरे फैन है। तो पापा को बोलते हैं कि तुम्हारे लड़के को बुलाओ, यहाँ बुलाओ। तो पापा को लगता है कि भाई यार काहे तो अच्छा यार, जब यार यात्रा लोग उसके लिए बोल रहे थे मिलवा के लिए, तो मतलब ठीक है मतलब अभी मतलब घर वाले मेरी चीज़ से सेटिस्फाई है मैं जो कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने मतलब जो जहाँ से मैं निकला हूँ ना वहाँ पे कोई भी लोग ये काम नहीं करते और मेरी पूरी तहसील में सिर्फ मैं ही ये काम करता हूँ, सिर्फ मैं ही। और अब तो ऐसा है कि मतलब मैं जब गाँव जाता हूँ ना तो काफ़ी लोग मेरे को मिलते भी है, जहाँ भी मतलब मैं जहाँ भी मैं रुक जाता हूँ वहाँ पे लोग मेरे को मिलते हैं। क्योंकि अब मेरे से लोग टिप्स लेते हैं कि हम भी ये काम शुरू करना चाहते हैं। और अब तो एक चीज़ हो रही रिश्तेदार मतलब मेरे घर वालों को बोलते हैं कि ताक छोरा ने बोला नहीं कि माक छोरा ने थोड़ा कोई चीज़ सिखा दे, काम पे रख ले। अब रिश्तेदारों को ये पता चल गई चीज़ कि भाई अब ये लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका है। अच्छा, मम्मी का क्या रिएक्शन रहता है इन चीज़ों पे?
मम्मी का देखो, मम्मी का रिएक्शन ये रहता है कि मम्मी का ये था कि हमारे घर में से इतना कोई कामयाब नहीं है। तो मम्मी का ये था कि भाई जो भी निकले, 3 भाई हैं, वो दोनों मतलब कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो उनका ये था कि भाई अपने तीनों भाई दोनों तो कामयाब हुए नहीं, अब मेरे पे थी पूरी उम्मीद कि भाई यही करेगा। लेकिन अब घर वालों को ये लगने लग गया है कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मम्मी को ये लगता है कि भाई हाँ ये अपनी लाइफ में सेट हो जाएगा। मम्मी मेरे से सेटिस्फाई है, खुश है मेरे से। और वो बहन जो बार बार शिकायतें करती थी वो शादी हो गई उनकी, वो भी खुश है अब। खुश तो है ना कि अब भाई खुश है। आज अब सब खुश है, पूरी फैमिली खुश है मेरे से। क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या होती है ना, घर वाले भी गलत नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपनी जगह सही होते हैं। क्योंकि घर वाले थोड़े ना चाहेंगे कि मेरा बेटा कामयाब नहीं हो। चलो यहाँ तक आप आए, अब यहाँ से कोई इनकम सोर्स वाला मामला इतना नहीं हो पा रहा था, लाइक है ना, तो फिर पैसा कैसे बनाया इससे? मैंने पैसा ऐसे बनाया कि जो मैं काम कर रहा था ना, उसमें फैशन से रिलेटेड में बहुत सारा मतलब मैंने काम स्टार्ट करा था, तो मेरे से ब्रांड जुड़ने लग गए थे। जैसे कि मतलब किसी प्रोडक्ट का शूट करवाना, तो मतलब मेरे पास मैसेज आते थे कि आप इनका मतलब जो प्रोडक्ट है इनका शूट करके क्या चार्ज करोगे। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे काम आने लगे थे, जैसे प्रोडक्ट हो गया या कोई कुर्ती शूट हो गई, ठीक है, या फिर कोई मॉडल का शूट हो गया। जयपुर में बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत तो वहाँ से मेरी इनकम स्टार्ट हो गई। अच्छा, वहाँ पे और भी फोटोग्राफर्स होंगे? बहुत है। फिर आप ही क्यों? मैंने अलग काम किया, मैं हमेशा क्या था आपने अलग क्रिएटिव। मैं मतलब मेन अपना कोर जो आइडियोलॉजी है वो क्रिएटिविटी। हाँ, मतलब जो रियल लाइफ होती थी ना, उसको ही मैं लोगों को दिखाता था फोटोज के जरिए। फोटो के थ्रू, मतलब एक फोटो के थ्रू आप किसी को समझाना, वो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने किसान का कॉन्सेप्ट किया, फोटो के साथ एक मैसेज देते थे। हाँ, मतलब एक मैसेज देता है कि जो किसान एक्चुअली में जो होता है वो कैसा दिखता है। एक कोई हार्ड वर्क है, जो कोई मतलब कोई मान लो कोई मेहनत कर रहा है, तो उसी को मैं फोटो में, मतलब अपनी जो रियल लाइफ होती है ना, उसको मैं फोटो में निकाल देता था। तो ये चीज लोगों को पसंद आती थी, और वही मेरी सबसे अलग चीज थी। सबसे ज्यादा कौन सी कैटेगरी, कपल पोज या फिर आप सिंगल वाले या फिर ये किसान वाले जो क्रिएटिव है या फिर वीडियोस, हाँ, क्या चीज आपके जो ऑडियंस है उसको उनको पसंद है आपको लेकर? क्रिएटिव, स्टार्टिंग में क्रिएटिव सबसे ज्यादा क्रिएटिव पसंद आती। फिर उसके बाद में मतलब धीरे धीरे अपडेट करना जरूरी था लाइफ में, क्योंकि अपन उन्हीं चीजों के अगर वही चीजें करते रहेंगे ना, तो हो सकता है कि अपन आगे नहीं बढ़ पाए इतना जल्दी। तो मैंने अपडेट किया खुद को। मैंने मतलब फैशन में घुसा, मुझे लगा मेरे को समझ में आ गई थी ये चीज। यार, एक गांव से आने वाला लड़का जिसको कि फैशन के बारे में नॉलेज नहीं है, उसको कैसे पता चला कि भाई ये जो फोटोशूट है इसके अंदर ये तरह की तो ड्रेसेस होंगी, ऐसे पोजेज होंगे, और ये प्रोफेशनल दिखे उसके लिए ये करना, वही सारा नॉलेज कहाँ से आया? ये नॉलेज वहाँ से आया, मतलब मैं सोशल मीडिया पे कुछ क्रिएटर्स उनसे जुड़ा हुआ था। तो उनको अब अपन चाहे अपने कितने भी आगे चले जाए, लेकिन अपन चीज़ छोटे लोगों से भी सीख सकते हैं। अपने लिए वो मैटर नहीं करता कि अपन उनसे बड़े हैं तो अपन उसकी चीज़ नहीं सुने या उनसे अपन चीज़ नहीं सीखे। तो मतलब मैं सोशल मीडिया पे देखता था कि मतलब अगर मतलब अपन जो फैशन का काम कर रहे हैं तो वो कैसे एक आउटफिट बना सकते हैं, और वो चीज़ें मुझे धीरे धीरे सोशल मीडिया से समझ में आने लग गई थी। ऑडियंस भी ऑलरेडी मतलब जो कमेंट्स होते थे ना, वहाँ पे मतलब देखने को मिलता था कि मतलब भैया अगर आप इसके नीचे वाइट शूज़ पहनते ना तो ज़्यादा सही रहता। लोग सिखा रहे थे। हाँ, तो मैं कमेंट्स में देखता था, क्योंकि अपने जो नेगेटिव होती है वो कमेंट्स में मिलती है। तो वहाँ से मुझे चीज़ समझाने लगी थी कि मेरे को शायद इसके नीचे ये पहनना चाहिए था। तो धीरे धीरे मेरे को ये चीज़ें समझ आने लग गई, और मैं धीरे धीरे मतलब फैशन में जुड़ गया। और फैशन में जुड़ने के बाद मेरे को समझ में आने लगा कि मैं एक आउटफिट को कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। और फिर मैं जब आउटफिट के अकॉर्डिंग जब मैं उनको वियर करता था, तो एक्चुअली में लुक अच्छा आता था और वो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो वहाँ से मेरे को चीज़ें समझाने लग गई, कमेंट्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, जो मैं जिन लोगों से मैं कनेक्ट था, ठीक है। और बाकी मतलब मेरे से जो बड़े लोग होते थे उनसे मिलके समझ में आती थी मेरे को, उनसे मैं कुछ चीज़ें पूछता था कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, कि मेरे को क्या इंप्रूव करना चाहिए, मेरे को क्या सीखना चाहिए। तो वो लोग थोड़ा चीज़ें समझाते, तो मेरे को चीज़ समझाने लग गई थी कि मेरे को क्या पहनना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, कैसे वेयर करना चाहिए। और प्रोफेशनल फोटोग्राफी में कैसा क्या घुसना हुआ फिर? क्योंकि जो क्रिएटिव करा था ना मैं, तो उसमें मेरा ऐसा था कि मतलब ब्रांड मेरे से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। मेरे से मतलब मेरी इनकम मतलब वहाँ से इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी। तो मैं मतलब मैं कुछ लोगों से जुड़ा, तो वहाँ से मुझे ये चीज़ समझ में आई कि ब्रांड आपसे तब कनेक्ट होगी तब आप उस लेवल का काम करोगे। क्रिएटिव तो एक चलो ठीक है, क्रिएटिव जो कर रहे हो वो लोग ऑडियंस के लिए कर रहे हो, लेकिन ब्रांड के लिए तुम क्या कर रहे हो, जिससे तुमसे ब्रांड इंस्पायर हो, तुमसे खुद आगे से मतलब अप्रोच करे। तो वहाँ से मुझे चीज़ समझाना कि अगर ये जो कर रहा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे फैशन में भी जाना चाहिए अब। तो वहाँ से मैं फैशन में घुसने लगा, और धीरे धीरे मैं चीज़ें सीख के फैशन का काम स्टार्ट कर दिया। और वहाँ से मैंने मतलब आउटफिट की भी चीज़ें समझ में आने लगी कि मेरे को कैसा आउटफिट वियर करना चाहिए और कैसा लुक देना चाहिए। तो वहाँ से मेरे को चीज़ समझ आने लगा। मैं इसलिए उसके बाद फिर मैं इसमें घुस गया फैशन में। कैमरा वैमरा भी लिया होगा फिर? हाँ, मैंने खुद ने लिया कैमरा।
मैंने घर कैमरा वालों को लिया, पैसे दिया ही नहीं नहीं मैंने कैमरा लिया और मैंने खुद की कार भी ली। हम्म। कार मैंने कैमरा कौन सा लिया? कैमरा मैंने स्टार्टिंग में कैनन लिया था 200D। घर वालों ने करा सपोर्ट? नहीं, घर वालों ने नहीं करा। तो फिर वो मैं बता रहा था ना कि मैं मतलब कुर्तीज का शूट करना, मॉडल शूट करना, प्रोडक्ट का शूट करना और तो पेड मंथली एडिटिंग। कितना क्या अर्निंग्स हो जाता था उस टाइम? मैंने कि मतलब अगर कुल मिला के देखो ना उस टाइम में, तो उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब मैंने कैमरा नहीं लिया था, उससे पहले की मतलब मंथली की मैं निकाले था 20,000 के आसपास। पेड एडिटिंग भी करता था मैं, पेड वीडियो एडिटिंग करता था, पेड फोटो एडिटिंग करता था। तो वो सब सेविंग करके जैसे तैसे बचा के मैंने कैमरा ले लिया था। और अब वो उससे पहले मैं कैसे शूट करता था, उससे पहले मैं ऐसे शूट करता था, मैं मतलब किसी से कैमरा लेता था और उसको मैं अपना उसका पेमेंट देता था और उससे मैं खुद का शूट करता था प्लस दूसरों का शूट करता था। वहां से मेरी इनकम मतलब जुड़ना स्टार्ट हुई। और इसके अदरवाइज मतलब जो शादियों के जो फोटो शूट मतलब उनके वहां पे फोटो क्लिक करना, ये करना, उसके भी मैं काम ले लेता था। एक्सपोजिंग के? हाँ, मैं लेके किसी और को दे देता और था। फिर कार कब ली? कार मैंने अभी 2024 में ली थी स्टार्टिंग में। कौन सी कार? मैंने होंडा सिटी ली थी सेकंड हैंड। वो मैंने इसलिए ली, मेरा जो मैंने सेविंग की थी वो मेरा ये था कि मेरे को कुछ सेटअप बनाना है, एक बढ़िया सेटअप बनाना है, क्योंकि मैं दोस्त के कंप्यूटर से कब तक काम करता रहूँगा। तो मुझे ऐसा था कि मुझे अब खुद का कुछ सेटअप बनाना है। तो उस टाइम मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, वो सेटअप के लिए थे। लेकिन उस टाइम मेरी बहन की मतलब मेरी बहनों की मतलब शादी के लिए मतलब शादी का कुछ ऐसा हो गया था कि मेरी बहनों की शादी हो रही है। तो मेरी बहनों का मतलब ऐसा था कि मतलब मेरी बहनों के सपने थे, मेरी सिस्टर के सपने थे कि मेरे भाई के पास कार हो, हम कार में घूमें, कार में शॉपिंग करें, ये सपना था। तो मैं सोचा कि यार जब बहनों की शादी होकर जब बहनें चली जाएगी तो उसके बाद कार लेने का कोई मतलब ही नहीं होगा मेरा, क्योंकि बहन जब यहाँ से चली जाएगी तो वो उसके घर चली जाएगी दूसरे, तो फिर उसका मतलब वो बात नहीं रहेगी। तो जो मेरे पास जो पैसे थे जो सेटअप के लिए जो मैंने बचाए थे, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं एक सेकंड हैंड कार ले लेता हूँ। जब बहनों की शादी वादी हो जाएगी, जब बहनों के सपने पूरे हो जाएंगे तो मैं इसको सेल कर दूंगा और वापस सेटअप ले लूँ। तो फिर मैंने वहाँ पे उस टाइम मैंने कार ली और बहनों को मतलब शादी से पहले मतलब बहनों को मैंने शॉपिंग भी करवाई, घुमाई भी। और जब मैं फर्स्ट टाइम जब कार लिया ना, जब मैं घर पे कार लेके गया तो मम्मी को नहीं पता थी ये बात, मेरी सिस्टर को पता थी। तो मैंने मेरी सिस्टर को बोला कि मैं कार लेके आ रहा हूँ, तुम एक काम करो मम्मी को बाहर लेके आ जाओ, कुछ भी बहाना बोल के। तो मम्मी को नहीं पता थी ये बात, किसी को भी नहीं पता थी कि मैंने कार ले ली। तो मैं कार लेके आया ना, और उस टाइम मैं सीख के खुद चला के लेके आया था। मतलब मैंने कार तो 10-15 दिन पहले ले ली थी, लेकिन मैं उसको चलाना सीख रहा था। मेरा ये था कि मैं खुद ही चला के लेके जाऊँ। 10-15 दिन में सीखी? हाँ, 10-15 दिन मैंने सीख ली थी कार। पहले कार बिल्कुल नहीं, कभी नहीं चलाया मैंने 10-15 दिन। पहली बार में 40 किलोमीटर जयपुर से वहां लेके हाँ, नहीं, एक दोस्त था साथ में। अच्छा, वो थोड़ा मतलब सपोर्ट कर रहा था कि भाई थोड़ा मतलब अगर कोई दिक्कत होए तो वो संभाल लेगा। तो मैं उस टाइम कार लेके घर गया। तो जब मैं कार लेके गया ना, तो घर के आगे कार खड़ी हुई ना, तो मम्मी ने बोला कौन की कार वो भाई थोड़ा पहले का लगा गाड़ी नंडा सो। मम्मी को ध्यान नहीं था शीशे बंद है। तो जब मैं कार से निकला ना, तो मेरी मम्मी को भरोसा नहीं हुआ ये मैं हूँ, क्योंकि मम्मी को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी ना कि भाई मैं कार भी ले लूंगा और वो भी मैं चला के आऊंगा। तो जब मैं निकला तो मम्मी तो एकदम शॉक्ड हो गई। एक होता ना कि समझ में नहीं आया क्या बोला फिर। मम्मी का ऐसा रिएक्शन था स्टार्टिंग में तो कि भाई क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आया। तो मम्मी ने बोला कि ये कार तेरी है क्या? तो मैं लगा कि तेरी नहीं, ये कार हमारी है। तो बोले कि हाँ सच में? मैं कहा। तो मम्मी मतलब उस टाइम इतनी खुश हुई कि मेरे पास नहीं रुकी, लड्डू लिए मेरे से, आसपास में बांटने चले गए थोड़ा जलाने के लिए। जो लोग मेरे लिए मतलब गलत बोलते थे ना, परिवार वाले लोग, जो आसपास के जो लोग थे पड़ोसी, वो जो मेरे लिए गलत बोलते, उनको मिठाई खिलाने चले गए। किलो मिठाई का हमारे छोरा ने काट ली जाए, हमारे छोरों काट लियो जाए। हाँ, तो वहाँ से आई। फिर उसके बाद मैंने मतलब मम्मी को मतलब बता दे मैंने इतने की ली है कार ये, और मैंने खुद कितने की ली थी? मैंने 1:30 की ली थी। वो सेकंड हैंड कार थी, बहुत ओल्ड मॉडल था, पर मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात सही बात कि खुद के दम से मैंने वो चीज़ ली, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। और पिताजी की तरफ से क्या रिएक्शन थे फिर? पापा जब शाम को आए, जब पापा की बात पता चली, तो पापा मेरे को बोले कि कार की जगह तू ना घर ले तो। पापा तो उस चीज से भी खुश नहीं। पापा ने बोला कि कार की जगह तू घर ले तो। फिर मैं बोले कि पापा इतने पैसे तो मेरे पास थे ही नहीं जो जिससे मैं घर ले सकूं। तो ठीक है चलो, एक होता नहीं कि मतलब किसी के अंदर नेगेटिव निकालना है तो निकालना है, चाहे वो कुछ भी करे, ठीक है। तो उसके बाद मतलब कार वार मतलब मैंने अपना खुद का सपना मार के कार ली थी। वो अपने खुद का जो एम था, क्योंकि मेरा था कि मेरे को सेटअप बनवाना है
लेकिन मैंने इसलिए कार ली क्योंकि मेरी बहनों की कुछ टाइम बाद शादी होने वाली थी। तो जो मेरी बहनों का जो सपना था, मेरे को लगा कि यार मेरे सपने अगर कोई पूरे नहीं कर सका तो कम से कम मैं मेरी अपनी बहनों के सपने तो पूरे करूँ, ताकि इनको ज़िंदगी भर ऐसा नहीं रहना कि मैं मतलब जो बातें हम बचपन में करते थे, मतलब जब मेरी 11-12 साल की उम्र थी, जो बातें हम लोग करते थे, तो वो कम से कम उनका सपना तो पूरा करूँ मैं। तो वो कार मैंने इसलिए ली थी। तो जब मैंने कार वार ली तो घर वाले भी खुश हुए, तो फिर रिश्तेदारों को भाई बड़ी दिक्कत हो गई कि कार ले कैसे ली मैंने। घर पे आए मेरे, मैं तो जाता नहीं था रिश्तेदारी में बिल्कुल भी, मेरे घर पे आए, बोलते मेरे से कि भाई क्या करा तूने, कार कैसे ली है। मैं बोला अब उनको क्या बोलूँ। मैं ये बोला कि भाई मैं मेहनत करके अपने हिसाब से लिए हूँ, लेकिन उनको ये बात रास नहीं आई, तो उनको तो निकालनी नेगेटिविटी। तो वो बोलते हैं कि मेरे घर वालों को मेरे पीछे से कि ये कुछ नहीं, तुम्हें बदनाम करेगा, ये 2 दिन के कार लिए कहीं सुधार उधारी करके ले ली होगी इसने, और ये तुम्हें सच्चा नहीं बता रहा, ये दिखाने के लिए इसने कार ले ली होगी, और बाद में तुम्हारे देखना झूठ पड़वाएगा ये। रिश्तेदार तो उस टाइम भी ये बोल रहे हैं। तो ये बात मुझे मम्मी ने बोली बाद में कि ऐसे ऐसे वो बोल रहे थे। तो मैंने मम्मी से, मैं कभी कुछ छुपाता नहीं था, मैंने मम्मी को बताया कि मैंने खुद के पैसों से लिए, मैं जैसे तैसे करके सेविंग करके मैंने ये लिए। तो मम्मी को तो भरोसा था कि भाई मैंने लिए। मैं मम्मी को बताया कि मैं उनसे कभी झूठ नहीं बोलता, और एक घर में मेरी मम्मी होगी जिससे मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो कार वार वो तो हो गई, फिर मेरी बहनों की शादी वादी भी हो गई। कार आज भी मेरे पास, कार मैंने बेची नहीं, और सेटअप मेरे पास आज भी नहीं है। सेटअप नहीं लिया मैंने, तो सेटअप बनाओ पहले। नहीं सेटअप नहीं लिया मैंने, लेकिन जो मेरे पास जो पुराना सेटअप था ना, उसको मैंने बिल्ड करवा लिया। अच्छा, उसको मैंने रेडी करवा लिया, उसको मैंने मतलब अच्छा बनवा लिया, क्योंकि मेरे पास उतना बजट था नहीं। तो मेरे को लगा कि शायद फिर उसके बाद में मेरी इनकम थोड़ी और बढ़ने लग गई। मैं साइड से और काम करने लग गया, तो उसमें मेरा रहता था कि मेरे को फ्लैट का रेंट भी निकालना है, तो गाड़ी का पेट्रोल भी निकालना है। तो इसलिए मैंने क्या सेटअप बनवाया नहीं, क्योंकि मेरे पास इतनी सेविंग नहीं थी। तो मैंने उसी जो पुराना सेटअप था उसको मैंने कंप्लीट करवा लिया, बिल्ड करवा लिया उसको ही। तो ऐसे करके मतलब मैंने, तो जैसे बैटिंग वाले एड्स वेड्स भी आते होंगे, ये करते हो या नहीं करते हो? देखो लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे पास प्रमोशन नहीं आते, लेकिन मेरे पास बहुत प्रमोशन आते, बहुत प्रमोशन आते, इतने प्रमोशन आते कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन मैं एक भी प्रमोशन नहीं करता बैटिंग साइड के। क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करता, जो मेरे इंस्टाग्राम पे जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं उनको फॉलोअर्स नहीं मानता, उनको मैं एक अपना परिवार मानता हूँ। और मैं एक जो घर का मुखिया होता है, वो अपने परिवार को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो मैं बैटिंग साइड के प्रमोशन करके उनको कभी अपने फायदे के लिए उनको कभी लॉस नहीं होने देना चाहता, कि मैं कोई बैटिंग ऐप का प्रमोशन करूँ। मेरे पे भरोसा करते हैं, जैसा मैं बोलूँगा वैसा वो लोग करेंगे, और उनका तो नुकसान हो। मेरे को पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अपने फायदे के लिए उनको नुकसान पहुंचाऊं। तो भारत सरकार ने जो ये इन एप्स पे बैन लगाया, इससे आप खुश है कि दुखी है? मैं तो खुश ही हूँ क्योंकि मैं तो चलो ठीक है, मैं तो अपनी तरफ से उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन कुछ तो है जो अपने फायदे के लिए उनको नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, और काफी लोग इसमें फंस भी जाते थे। तो मैं नहीं चाहता था कि भाई मेरी वजह से वो लोग, मेरे कुछ पैसों के फायदों की वजह से वो लोग मतलब नुकसान में जाए। तो आज देखें अगर, तो नींद अच्छी आती है रात को? इतना कुछ अचीव करने के बाद कितने 600 के है ना अभी, 800 के है? नहीं 6.5 लाख है अपने, 6.5 लाख। 6.5 लाख अपने इंस्टाग्राम फैमिली तो है। नींद कसान का यहाँ पे बचे। नींद तो सही आती है ऐसी नहीं, लेकिन अभी और सपने हैं, क्या अभी लाइफ में और करने हैं। सपने है कि अभी अपने ये थोड़े ना टारगेट है, मेरे लाइफ का टारगेट है कि मेरे को एक मेरी लाइफ में एक ऐसा गोल अचीव करना है कि मैं अगर रिश्तेदारी में कहीं भी जाऊँ ना, मैं आज तक रिश्तेदारी में अभी भी नहीं गया, तो मैं जहाँ भी जाऊँ ना, तो वहाँ पे जो लोग बैठे रहते ना, वो मेरे जाते खड़े हो जाए, और जब जाऊँ उससे पहले मेरी बात होती रहे, और वहाँ से जाने के बाद मेरी बात होती रहे। तो वो मेरे को अभी अचीव करना है। बस बातें करानी है या और कुछ एक्शन भी कराने हैं? एक्शन तो देखो हो रहे हैं एक्शन तो हो रहे हैं, ऐसी बातें हैं। हेटर्स जो होते हैं वो लोग आज भी जल रहे हैं, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ मैं मेरे लेवल पे सही कर रहा हूँ, लेकिन उनको तो नेगेटिव निकालनी ना, वो लोग तो आज भी खुश नहीं है। तो उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? मतलब जो मैं कर रहा हूँ, फैशन मॉडलिंग, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, या कुछ भी, जो भी आप इसको नाम देते हैं। देखो अगर आप लोगों का मतलब, मैं जो लोग इस चीज़ में आना चाहते हैं, अगर उनका इंटरेस्ट है तो वो लोग करो, मेहनत करो, क्योंकि हमें तो देखो, मेरे को तो कभी घर से सपोर्ट नहीं मिला इस चीज़ के लिए, तो मैंने मेरी हर एक चीज़ खुद ने बनाई है। और जो अभी का जो टाइम चल रहा है, तो उनको तो मतलब ये चीज़ें सीखने को मिल जाती है। जब मैंने काम किया था तो मेरे को ये सब चीज़ें सीखने को नहीं मिलती थी कि मतलब ये फैशन क्या होता है। आजकल तो ठीक है, लोगों को ये चीज़ें समझ में आने लग गई कि फैशन क्या आता है। अगर जो लोग ये काम करना चाहते हैं, जिन लोगों को इस फील्ड में आना है, तो सबसे पहली बात तो कि उनको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, जो फैशन क्या होता है, एक्चुअली में फैशन है क्या, वो समझना पड़ेगा। उसके बाद कि इसकी डेफिनेशन क्या है,
कि कैसे वियर करना है, कैसे लुक्स लेना है खुद को। तो वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी पहले इन सब चीज़ों के लिए। उसके बाद ये फिर इस फील्ड में आओ तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट जल्दी होगा। तो स्कोप है इसमें? स्कोप है ना, स्कोप हर चीज़ में। हम्म। अगर तुम किसी चीज़ को पूरे मन से कर रहे हो, मेहनत के साथ कर रहे हो, तो स्कोप हर चीज़ में है। पर उस काम को पूरे दिल से करो। तो अब तो बहुत कंपटीशन हो चुका होगा यार, अब भी स्कोप है इसमें? देखो कंपटीशन हर चीज़ में है, इसी फील्ड में नहीं, हर फील्ड में कंपटीशन है। लेकिन तुम ऐसा काम करो जो जो कंपटीशन में नहीं उनसे अलग दिखो, ताकि तुम लोग उन सब लोगों से अलग दिख के अपना अपना करियर सेट कर पाओगे। तभी जो लोग कर रहे हैं वैसा करोगे तो कभी अचीवमेंट नहीं मिलेगी। ब्रांड पैसा देता है? अच्छा। ब्रांड पेमेंट देता है। लगभग कितनी एक्सपेक्टेशन मान के चले, अगर आपके पास 1,00,000-2,00,000 सब फॉलोअर्स है तो? नहीं मतलब अपने 6.5 लाख फॉलोअर्स हैं। नहीं, अगर किसी के 1-2 लाख अच्छा, फॉलोअर्स है हाँ, तो कितना एक्सपेक्टेशंस वो रखे? वो तो उनके एंगेजमेंट पे डिपेंड होता है। अगर आपकी एंगेजमेंट अच्छी है तो आपको ब्रांड ज़्यादा पेमेंट देगा, क्योंकि ब्रांड को भी तो दिखना चाहिए ना कि आपकी क्या एंगेजमेंट है, मेरे को क्या प्रॉफिट हो सकता है। फॉलोअर्स इतना मैटर नहीं करते, मैटर एंगेजमेंट करते हैं, आपके कितने अच्छे व्यूज़ आ रहे और जो आप कितने लोग आपको ग्राउंड लेवल पे जानते हैं, जो आप डाल रहे हो उस पर कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों के कमेंट्स का, तो वो चीज़ मैटर करती है। उसके अकॉर्डिंग फिर पेमेंट चार्ज करते हैं। तो फ्यूचर में किस तरह का कंटेंट बनाने का प्लान है अब? जैसे अभी आपकी कुछ वीडियोस देखी थी मैंने, रील की, स्टोरी बेस्ड होती है। हाँ, इसमें कुछ और भी नया आने वाला है या? देखो फिलहाल तो मतलब मेरा ऐसा है कि मैं जो नया करना चाहता हूँ वो समाज से जुड़ी हुई चीज़ें करना चाहता हूँ, जो रियल लाइफ में होते हैं ना, वो सब चीज़ें स्टोरी के थ्रू बताना चाहता हूँ। कौन ऐसे आइकन्स है जो आपको इंस्पायर करते हैं, आपको लगता है कि यार मैं इनकी तरह अपने आप को देखता हूँ? मतलब समझा नहीं। ऐसे आइकन्स जो आपको, बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं ना, एक्टर, बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह, ऐसा कुछ कोई आपको लगता है कि यार मेरे को इसकी फैशन मॉडलिंग अच्छी बढ़िया लगती है? आइडल होते हैं, जैसे कि मान लो मैं किसी फील्ड में हूँ, मैं एज ए पॉडकास्टर, मेरे को राज शामानी के पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं, इस तरह से मैं पूछ रहा हूँ कि आपको। मैं सच कहूँ ना, मेरा आइडल कोई नहीं है, क्योंकि मैंने सब चीज़ नॉट अबाउट आइडल, लाइक कोई लगता है ना कि यार ये बंदा अच्छा काम कर रहा है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, मतलब जो फैशन से रिलेटेड, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका आइडल ही हो। राज शामानी मेरा आइडल नहीं है, बट मेरे को उसका काम अच्छा लगता है। क्योंकि मेन चीज़ तो फैशन में जो एक्टर्स है उनका तो काम थोड़ा अलग है। जो मेरा काम, जो मैं फैशन का काम करता हूँ, उसमें मॉडल अलग है। तो जैसे कि मान लो एक NSV पिक्चर्स है करके, उनकी अच्छी प्रोफाइल है, तो मैंने काफ़ी चीज़ें उनसे देख के भी सीखी है। तो वो जो करते हैं वहाँ से मेरे को बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे कि वो जो करते हैं ना, उससे भी मैं कुछ बड़ा करूँ। तो ये जो फोटोज़ वीडियोज़ जो आप बनाते हो अभी, तो बहुत सारे वीडियोज़ में गर्ल्स को आप साथ में लेते हो कपल पोजेस के अंदर। हाँ, तो 2-3 तरह की चीज़ें होती होगी। कुछ लोग तो इसमें ये भी बोलते होंगे कि तेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, या ऐसा कुछ आप, और कुछ लोग ऑब्जेक्शन भी करते होंगे परिवार की तरफ से कि यार लड़कियों के साथ वीडियो बनाता है, कल को जब शादी होगी तो उस समय कुछ दिक्कतें आएगी। सच में आप फील करते हैं कि ऐसा कुछ है? नहीं देखो, मैंने जब स्टार्टिंग में जब गर्ल्स को अपने वीडियो में लिया था ना, तो ऑब्जेक्शन हुआ था घर पे, क्योंकि गांव में ये सब चीज़ें बहुत बड़ी बात होती है कि किसी लड़के के साथ दिखना। घर वाले बोलते थे कि मतलब तू अकेला जो कर रहा है वो सही है, ये लड़की कौन है। समाज में ये सब चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि जो मैं वीडियोस बनाता तो मैं फैशन से ज़्यादा रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ ना, लड़कियों के साथ रह के। तो जैसे कि मतलब कुछ क्लिप्स ऐसे होते हैं, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिसमें लड़की मतलब थोड़ा अपने टच भी हो रही है, तो वो घर वालों को सही नहीं लगी। कुछ रिश्तेदार तो फिर ये आके बोलने लग गए थे कि अब ये क्या करने लग गया, अब तक जो कर रहा था ठीक है, लेकिन अब ये क्या करने लग गया। तो थोड़े टाइम तक इस चीज़ को मैंने फेस किया, घर वालों को भी, और बाकी काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जिनके साथ काम करता हूँ, जिनके साथ मैं शूट करता हूँ, वो सब मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जो मॉडल्स होते हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, नॉर्मल हमारी जो काम से रिलेटेड बात होती है वही बात होती है, उसके अदरवाइज हमारी कोई बात नहीं होती है। कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं। जब हमें शूट करना रहता है तो या तो उनको मैं मैसेज कर देता हूँ, या फिर वो मुझे मैसेज कर देते हैं कि अपने को कल शूट करना है, तो हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं अपने को क्या पहनना है और किस अकॉर्डिंग अपने को वीडियो मतलब प्रोफेशनल वर्क हो गया पूरा। अब ये ऐसा रहता है कि हम कुछ भी शूट करते हैं तो उसके लिए पहले प्लान होता है पूरा, कहाँ जाना है, कैसा शूट करना है, किस तरीके के कपड़े वियर करने हैं, तो वो चीज़ हमारी पहले डिसाइड हो जाती है। अब हम हर एक चीज़ सोच के करते हैं ये। और मेन चीज़ तो मेरी ये रहती है कि मैं कुछ भी कंटेंट बनाता हूँ ना, तो उसके अकॉर्डिंग कपड़े वेयर कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को इस चीज़ की नॉलेज हो चुकी है। मेरे को पता है अगर मैं कोई कंटेंट बना रहा हूँ तो उसमें कैसे कपड़े चाहिए होंगे, तो ये चीज़ की मेरे को नॉलेज है। तो हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं। तो उसमें मेरा ये रहता है कि जब हम लोग शूट पे जाते हैं तो डायरेक्शन भी मेरा रहता है
कि जो स्टोरी मैंने सोची है उस स्टोरी को मतलब कैसे शूट करना है वो मेरा ही रहता है। और ये स्किल्स कैसे आई डायरेक्शन? ये स्किल्स ऐसे है कि स्टार्टिंग में जब मैं बताया था ना, मैं भैया दीदी के साथ काम करता था, तो जब उनके साथ रहता था तो स्टोरी तो मैं लिखता था, लेकिन स्टोरी के अकॉर्डिंग वो लोग डायरेक्शन सब देते थे। तो वहाँ से मुझे ये चीज़ समझ में आई, ऑलरेडी वो स्किल्स में, हाँ वो स्किल्स मेरे को वहाँ से समझाने लग गए थे कि जो स्टोरी मैं लिख रहा हूँ वो कैसे शूट हो रही है। तो ये सब चीज़ें मेरे को वहीं से समझाने लगी थी। तो अब मेरा ऐसा रहता है कि अगर मैं कुछ भी कंसेप्ट करता हूँ, कुछ भी वीडियो बनाता हूँ, कुछ भी फोटो क्लिक करता हूँ, तो कपड़ों के अकॉर्डिंग मैं लोकेशन लेता हूँ और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी मैं लोकेशन लेता हूँ। और इसका एडिट किस ऐप में होता है? फोटोज का और वीडियोस का, दोनों का बताओ। वीडियो का तो प्रीमियर प्रो में होता है और फोटोज का फोटोशॉप में होता है, जो सेटअप पे एडिटिंग होती है। तो वहीं से मतलब मैं एडिटिंग वगैरह करता हूँ। टोटल पीसी से होता है? पीसी से होता है। मैं शुरू में भी ये पीसी से होता था, मोबाइल का जो था उसके बाद वाला फेज? हाँ पीसी से कर रहा था मैं स्टार्टिंग, मतलब मैं उसके बाद में पीसी से कर रहा था। मैंने मोबाइल से कम किया है काम, क्योंकि उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझे वो कंप्यूटर प्रोवाइड करवा दिया था। तो कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आए होंगे अपने पास, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स? हाँ मैंने किया है ना, मैंने सॉन्ग्स वगैरह भी बनाए, मतलब जो राजस्थानी लेवल के जो गाने होते हैं उनमें मैंने काम भी किया है। और वो काम मेरे कहाँ से है? मेरी प्रोफाइल से, क्योंकि मेरी जो प्रोफाइल थी एक प्रोफेशनल तरीके से दिखती है, और जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें एक मॉडल चाहिए होता है, मतलब बड़े जो प्रोफेशनल तरीके से दिखे, तो वहाँ से मेरे को काम मिल जाता है अच्छा खासा। कौन कौन से गाने, उनके नाम हम जान सकते हैं? हाँ एक प्रोजेक्ट था जो ब्राह्मणों के छोरा, गाने का नाम था हमारा, जो हमने किया था। और एक था हमारा, मतलब मेरे निकिता कुमावत के साथ आया था, जो एक मतलब अच्छे लेवल की आर्टिस्ट है, जो राजस्थानी लेवल के काफ़ी सारे सॉन्ग्स करती है। तो एक गाना मेरे उनके साथ आया था, फ़ोटो खिंचवा दो, मतलब फ़ोटो करवा दो। हमारा गाना का टाइटल था फ़ोटो करवा दो। तो वो मैंने पहला गाना उनके साथ किया था जो बड़े लेवल का था। तो वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मैंने उससे पहले कभी गाना ही नहीं करा था अच्छे लेवल के। बाकी जो सॉन्ग्स थे वो तो मैं बनाता था बहुत टाइम पहले, लेकिन जो लेवल के जो प्रोजेक्ट थे, और वो भी इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ में, तो वो मैंने फर्स्ट टाइम उनके साथ किया था। फ्यूचर में कुछ ऐसे और प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे? हाँ मिलेंगे ना, अभी मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स पे बात चल रही है, तो मतलब थोड़े टाइम बाद मेरे कुछ और प्रोजेक्ट्स भी आने वाले, कुछ गाने भी आने वाले अच्छे। तो विश्व भाई, आपकी पूरी जर्नी आज हमने देखी, बहुत मज़ा आया। इस पूरी जर्नी में मैं एक उस इंसान के बारे में जानना चाहता हूँ जो आपके हर मुसीबत के आगे खड़ा हुआ था। देखो मेरी लाइफ में एक दोस्त है मेरा, वो आज भी है, और अविनाश, जिसका नाम आप बता। हाँ मैंने उसका नाम बताया अविनाश। उसने मेरे हर जगह साथ दिया है, उसने मेरे वहाँ भी साथ दिया है जहाँ पे मतलब अपने भी बिल्कुल साथ छोड़ चुके थे। तो मतलब दोस्ती को लेकर एक लाइन है कि जिंदगी में उन लोगों को कभी मत भूलो जो लोग तुम्हारे साथ वहाँ खड़े थे जहाँ तुम्हारे खड़े होने की औकात नहीं थी। तो हमेशा उन लोगों को अपनी जब तुम्हारी लाइफ में जब अंधेरा था तो वो लोग तुम्हारे साथ थे, तो तुम्हारे उजाले में भी उन लोगों को कभी मत भूलना। तो दोस्त जिंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्त के बिना जिंदगी अधूरी है। ये कुछ उस तरह की बात है कि जिन्होंने भी दिया है एक कतरा भी मुझे, हाँ समुंदर बन के लौटाएंगे उसे अगर वक्त बना तो। हाँ, जो मेरे बुरे समय में मेरे साथ थे, अच्छे समय भी उनके लिए होगा मेरा। तो ज़िंदगी में अच्छे दोस्त होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में सुकून के लिए दवा की नहीं, एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। पहला पॉडकास्ट था हमारा फैशन इन्फ्लुएंसिंग को लेके। बहुत सारी बातें हुई विशु भाई से, इनकी कहानी, इनकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग थी। मुझे तो बहुत मज़ा आया। बाकी आपने देखी, आपको कैसी क्या लगी कमेंट करके नीचे बताना। बाकी प्रिंस वर्ल्ड 7 यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करना। हम लोग हर बार इस पॉडकास्ट के एंड में बोलते हैं, हालांकि आप पॉडकास्ट ही देख रहे होते हो, बट ये बोलना भी ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।